अयो। कौन है? हाँ हाँ हाँ, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं सामने वाले अच्छे घर का मकान मालिक। क्या आपको कमरा किराए पर लेना है? मैं तेरी गांड किराए पर लेता हूँ, चल निकल। अरे, अगर किराए पर नहीं लेना तो नहीं लेना। तुम गाली क्यों दे रहे हो? तुम्हारे में कुछ है? हरामी। क्या यह आदमी जादू करता है ना? ये चिंगलान, देखते हैं आज तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ कुछ सुंदर महिलाएं हैं। लगता है कि यह सीट आज बहुत भाग्यशाली है। पूरा हरम। हाँ 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 हाँ। मेरे सामने क्या आ रहा है? निर्दोषों को चोट मत पहुंचाओ। हम पहली बार नहीं मिल रहे। सुंदर महिलाओं को देखकर भी अगर मैं कोई हरकत न करूं, तो क्या मैं एविल लैन कहलाऊंगा? बुरी लड़की, बाद में तुझे ठीक कर दूंगा। सुंदर महिला, डरो मत जब तक तुम आज्ञाकारी हो। मैं बहुत कोमल हूँ। मेरी फुर्सत नहीं है। तुम उन दोनों को ढूंढ सकते हो। अयो, मेरा सारा जोर खत्म। भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, तुम कर सकती हो। हाँ हाँ हाँ, छोटी बहन, मैं कैसे मदद करूँ? मेरे पास पर्याप्त पेंट नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा उधार दोगे? हाँ, तुम कर सकती हो, बस तुम आज्ञाकारी रहो। तुम कुछ भी उधार ले सकती हो। सच में चाचा, आप बहुत दयालु हैं, तो मुझे खुशी है। रक्त जादू, तुम एक रक्त परी हो। चाचा, आप बदसूरत हैं, लेकिन खून काफी लाल है। तुम्हारे खून से पेंट करना सुंदर होगा। हा हा हा। चाचा, मोहरे बनाने के लिए सामग्री कम है। मैं तुम्हारी कुछ हड्डियाँ तोड़कर लगाना चाहती हूँ। डिमेंटोर भिप, तुम वो अफवाहित दानव राजा हो। चाचा की नजर अच्छी है। रक्त परी मायाविनी, तुम सब यहाँ क्यों हो? यह जगह कहाँ है? चिंगयुन संत, तुम दोनों आराम कर सकते हो। कुछ टूटना छोटी बात है। अगर तुम मकान मालिक भाई को नाराज करते हो, तो सबको बाहर निकाल दूंगा। यह जगह मेरे लिए सस्ती है। मेरे विचार शानदार हैं। मुझे मत लूटो, वह मेरा है। इसे 2 हिस्सों में बांट लेना बेहतर है। प्रति व्यक्ति आधा सौदा। 2 चाचिया, माफ करना, मैं जाता हूँ। ये लड़कियां फिर से हंगामा कर रही हैं। क्या? मैंने कितनी बार कहा है मेरे घर में मत लड़ो। ओह, उफ, मकान मालिक भाई, वह बुरा आदमी, वह हमें परेशान करता है। मकान मालिक भाई ने अभी हमें परेशान किया। तुम्हें ईमानदारी से बोलना होगा। क्या? मेरा किराएदार को धमकाने की हिम्मत कौन करता है? ओह, 2 चाचिया, तुम्हें ईमानदारी से बोलना होगा। तुम्हारी पहचान क्या है? यमराज को भी यहाँ आकर तुम्हें सलाम करना पड़ता है। मैं तुम्हें धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? चुप रहो। धत, तुम ही हो ना? तुम जानते हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता। भाई, यह वही कमरा 8 है जिसकी बात मैंने की थी। हालांकि यह कमरा थोड़ा टूटा फूटा है, पर किराया सस्ता है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो मैं छूट भी दे सकता। तो यह किराएदार है। चाचा, नहीं तो तुम यहीं रुको, हम फिर भी पड़ोसी हो सकते हैं। कुछ सुंदर महिलाएं, पड़ोसी बनने जैसा अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? 9 डायनों का संरक्षक, तुम आखिर हो कौन? भाई, तुमने हाँ तो कहा था। लोगों का क्या? उड़ जाओ। क्या आज मैं बहुत तेजी से उठा? यह महिला कहाँ से आ गई? यह लड़की कौन है? वह मेरे आंगन में कैसे आई? उससे खुद पूछ लेना जब उठे। मकान मालिक पहले उसे कृत्रिम श्वास क्यों नहीं देते? खैर, वह कुछ देर तक उठेगी नहीं। जाओ जाओ जाओ, मुझे क्या समझते हो? अरे हाँ, सही बात है। तुम आंगन में जाकर वह बूढ़ी मुर्गी मारो, उससे मुर्गी का सूप बनाओ। जब उसे होश आए, ताकत बढ़ाने को खिलाना। सुनिश्चित हो कि यह फेंग है। फेंग? कौन सा फेंग? जल्दी करो। मैं नहीं जा रही। मैं भी नहीं जा रही। तुम तीनों को आज क्या हो गया है? मुर्गी मारने को कहना हत्या करने जैसा नहीं है। डर किस बात का? हमें डर है कि उस मुर्गी को हरा नहीं पाएंगे। क्या बकवास है? मुर्गी को भी नहीं हरा सकते।
छोटे कछुए, ठीक नहीं, मछली टैंक में रहो, तुम्हें घूमना होगा। सावधान, मैं तुम्हें पका दूंगा। तुम जाग गए। मेरा छोटा कछुआ बहुत शरारती है, क्या तुम्हें डराया नहीं? तुम इसे छोटा कछुआ कहते हो? हाँ, मैंने 2 दिन लोच भी रखे, यह बिल्कुल नहीं रुकता, तो मैंने बस। तुम कहते हो ये एक लोच है? हाँ, इसका नाम ब्लैक है। क्या तुम चाहते हो मैं इसे तुम्हारे लिए निकाल? ओह नहीं नहीं नहीं, बस उसे वही रहने दो। ये जगह क्या बकवास है। और यह आदमी, उसने प्राचीन दिव्य जीव किंगलोंग शुनवू को पालतू बनाया। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। माफ करना, पहले कोशिश करो। धन्यवाद सर, मेरी जान बचाने के लिए। हाय, कोई बात नहीं, तुम पहले आराम करो। कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। वैसे मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप गरम गरम पियो। मैं तब चलता हूँ। क्या मुझे वहम हो रहा है? छोड़ो, पहले चिकन सूप पियो ताकि ताकत वापस आए। ये फीनिक्स सूप है। ठीक है। मकान मालिक भाई, मेरी तकनीक कैसी है? क्या ताकत अभी भी सही है? अच्छी चा, अगर तुम यह और करोगे, फुट बाथ शॉप में जा सकती हो। पर क्या? मेरा तुमसे एक सवाल है, कृपया सच सच जवाब देना। क्या समस्या है? तुम तीनों मुझे कब से झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम तीनों ने मुझसे काफी देर से झूठ बोला है। मकान मालिक भाई, आपका मतलब क्या है? हम हमेशा से तुम्हारे प्रति खुले रहे हैं। सुंदर, मैं तुमसे कुछ कैसे छिपा सकता था? सच सच, पर मैंने कल रात साफ देखा। वो बदसूरत जिस तरह तुम तीनों को देखता है, जैसे चूहा बिल्ली से मिलता है, यह डर था। क्या तुम तीनों मुझे कबूल करना चाहते हो? तुम्हारी पहचान क्या है? हम और क्या हो सकते हैं? मैं एक छात्रा हूँ। बहन श्याओयाओ एक सौंदर्य ब्लॉगर, बहन लिंगियुन एक हवाई परिचारिका है, पर ऊपर वाली महिला रोजाना रहस्यमय, पता ही नहीं चलता। मुझे तो नाम तक नहीं पता। असली कौन है, कौन जाने। यह रहस्यमय है, पक्का अच्छी इंसान नहीं है। बकवास। बहन गाओलेंग एक ऑफिस वर्कर है, रोजाना जल्दी निकलती और देर से आती है। इसमें क्या रहस्य है? लेकिन तुम तीनों कबूल करो तो नरमी, विरोध करो तो सख्ती, वरना तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। जागने पर कैसा महसूस करते हो? क्या तुम्हें अस्पताल जाना चाहते हो? अमर ने न केवल मेरी जान बचाई, मुझे फीनिक्स सूप भी दिया। छिंगलान इतना बड़ा एहसान नहीं चुका सकती। तब से मैं अमर गुरु के आदेश सुनता था। तलवारों और आग का सागर अथक है। तुम आखिर क्या कर रही हो? उसे अभी बुलाओ। वह दुष्ट भेड़िया सर्व आत्मा पंथ का एक जनरल है, बस इतना ही। वे इसे जाने नहीं देंगे। ये मेरा प्रतीक है। अगर भविष्य में ऑल सोल्स चर्च हमला करे, ये प्रतीक रखो। तियानुआन पंथ के 30,000 शिष्य जान देकर मदद करेंगे। अब तो शांतिपूर्ण समाज है। कौन सा पंथ, कौन सा दुष्ट भेड़िया? यह सब क्या बकवास है? मालिक, सब पता चल गया। कुल 328 मशरूम के गोले, सभी साधु, पर उन्हें डरने की कोई बात नहीं। और बात ये है, कमरा 8, मैंने अफवाह वाली खूनी छोटी बच्ची देखी, जादूगरनी और संत किंडयू। ये तीनों पुराने दोस्त भी वहाँ थे। मैंने कहा उन्हें क्यों नहीं ढूंढ सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ छिपेंगे, पर ये तीनों सर्व आत्मा चर्च को नहीं रोक सकते। इन तीनों के अलावा एक और कौन? वो कमरा 8 का मकान मालिक है। उसकी शक्ति अथाह है, वह मुझे एक चाल में मार सकता है। यह दिलचस्प है। मैं देखना चाहूँगा कि यह कौन सा भगवान है। हा हा हा। बेवकूफ पर नजर रखी जा रही है और उसे पता भी नहीं। मेरे सर्व आत्मा चर्च के लिए तुम्हारा क्या काम है, छोटे मालिक? मैं क्या तुमने साफ सुना? मुखिया, मशरूम तुनवानलिंग संप्रदाय की जीत निश्चित है। हा हा हा। मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ। हाँ। अरे मकान मालिक भाई,
बहुत बढ़िया। साफ सफाई के लिए इतनी जल्दी उठ गए? गोलेंग बहन आज वापस आ रही है, वह साफ है, मुझे समेटना है। क्या तुम गोलेंग बहन को लेकर इतनी चिंतित हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्यों न मैं आज रात उसे बेहोश करने में तुम्हारी मदद करूं? उसे अपने कमरे में ले जाओ। तुम ऐसा नहीं कह सकते, मेरी एक मंगेतर है। कौन? हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सुना? मैंने भी यह नहीं देखा, शादी बचपन से ही तय हो गई थी, मुझे नहीं पता वह कैसा दिखता है। गोलेंग बहन वापस आ गई है, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। यह क्या बला है? धत तेरे की, मैं भरोसा करता हूँ कुछ बड़ा हुआ है। क्या बात है मकान मालिक भाई? मशरूम विलेज को तोड़ा जाएगा। कौन सा तोड़फोड़? क्या यह सच है? कौन इसे इतना तोड़ना चाहेगा? नोटिस में लिखा है सभी ग्रामीणों को 3 दिनों में बाहर निकलना होगा, वरना आपको परिणाम भुगतने होंगे। फांग डोंग भाई, चिंता मत करो, यह दुनिया में कहीं भी तोड़ा जा सकता है, सिर्फ यहाँ नहीं तोड़ा जा सकता। शियाओक्सुए बहन सही है, अगर पूरी दुनिया भी तोड़ दी जाए, यहाँ से एक ईंट भी हिलना नामुमकिन है। यह सब अफवाह है। यह अफवाह नहीं है, यह वास्तव में ब्लैकस्टोन ग्रुप द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है। मशरूम विलेज के सभी ग्रामीणों को 3 दिनों में बाहर जाने का आदेश, वरना वे हर हद पार करेंगे। ब्लैकस्टोन वाले कुख्यात हैं, हम इससे कैसे निपटेंगे? क्या यह सिर्फ जबरन तोड़फोड़ नहीं है? बहादुर आदमी सिर कट जाए तो क्या डर, निशान तो है ही। तुम ऐसी बकवास नहीं कह सकते, मेरी गर्दन पतली है, अब उतना बड़ा निशान नहीं है। मार दो। चिंता मत करो, इसे यहाँ तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इस जगह को तोड़ा जा सकता है या नहीं, इसका फैसला मैं करती हूँ। मैं क्या पैक करूं? और एक नश्वर? क्या तुम सच में परी हो? तुम किसे समझती हो? वह 500 युआन में घर किराए पर लेती है, हर दिन एक राष्ट्रपति की तस्वीर लगाती है। यह किसके लिए है? नमस्ते दादाजी। आपकी पोती का आपके मंगेतर से इंटरव्यू कैसा रहा? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। वह गरीब या बदसूरत हो सकता है, लेकिन मैं सचमुच एक डरपोक को स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। दादाजी मानते थे कि वो लिन परिवार का वंशज है, निश्चित रूप से डरपोक नहीं। ओह, मैं समझ गई, मैं निरीक्षण करना जारी रखूंगी। ओह हाँ दादाजी, एक और बात, ब्लैकस्टोन इस जगह को तोड़ रहा है, तुम ब्लैकस्टोन ग्रुप से कहो यहाँ नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है। लिंगर ने कहा कि ब्लैकस्टोन ग्रुप मशरूम विलेज को तोड़ना चाहता है। क्या चल रहा है? मुझे कोई खबर क्यों नहीं मिली? अध्यक्ष, जितना मुझे पता है इसमें ऑल सोल्स शामिल था। कौन सा पैंथियर? मशरूम हेड, चुप रहो, बाधा मर गई। मैं जा रहा हूँ, कुकुरमुत्ते वाले उस गंजे राजा को निगल जाऊंगा। आ 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 हम 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 आ आ आ आ आ आ आ आ आ हाँ हाँ हाँ, यह मशहूर कुकुरमुत्ता गाँव बस इतना ही है। सिर्फ तुम्हारी शक्ति का स्तर इस स्वर्ग को बर्बाद कर दिया। ले झेनक्सियोंग, तुम जीते, हम हारे। क्षमा करें, तुम्हें 3 दिन पहले मौका दिया गया था, अब जागे क्या? देर हो चुकी है, तुम जा नहीं सकते। यह मत सोचो कि तुम इज्जतदार को जो मन में आए वो कर लो, मुझे विश्वास नहीं है तुम हम सबको मार सकते। हाँ, हम सबको मार के दिखाओ, मरने पर भी हम हिलेंगे नहीं। ओह सच में? तो उन्हें पूरा करो। पिताजी उठिए। पिताजी आप उठिए। पिताजी, क्या यह भालू भगवान के दंड से नहीं डरता? सुना नहीं, अच्छे लोग ज्यादा नहीं जीते। क्या मुसीबतें हजारों साल जीती हैं? आज जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, एक को भी मत छोड़ना। कितना शक्तिशाली है, लगता है कुछ हाथ से निकल गया। मैं किसी को भेजती हूँ। मुझे खुद जाने की जरूरत नहीं, कुछ को उन पर नजर रखने दो। कौन इतनी बेरहमी से मारता है? क्या हमारे सारे लोग यहीं हैं? एक सुराग भी है। कहीं ये कमरा नंबर 8 वाला तो नहीं? नहीं, वो गड़बड़ नहीं है, दिन भर पड़ा रहता है, ढंग से काम नहीं करता, इतना हंगामा कैसे हो सकता है? मुझे भी ऐसा नहीं लगता है ये बंदा पागल की तरह हंस। हा, ये तो कमाल है, ये चीज तो चावल भी फुला देती है, हल्के से फूटते हैं, बर्तन पूरा भर गया, बस आवाज थोड़ी ज्यादा है, पर ठीक है, अब से रोज पॉपकॉर्न खाऊंगा। हा। क्या तुमने सही पढ़ा है? प्राचीन कलाकृति कैओस क्लॉक, पॉपकॉर्न बनाना बेकार है। ओह हाँ, मुझे कुछ याद आया,
क्या ब्लैकस्टोन वाले तोड़ने नहीं आ रहे थे? आज तीसरा दिन है, वे कहाँ हैं? चिंता मत करो, वे शायद अब तक यमलोक में लाइन लगा रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वापस आ गई। तुम बाहर से अंदर कैसे आए? अच्छा, पॉपकॉर्न खाओ। शुक्रिया मकान मालिक भैया, पर मुझे शाकाहारी बनना पसंद नहीं। तुम इसे अपने पास रखो। नहीं, तुम मत खाओ, मैं खुद ही खा लूंगा। कितनी तेजी से सब हो गया। मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे ऑल सोल्स के लोग क्यों दिखे? कौन सा पैंथियर? क्या तुम्हें यकीन है तुमने सही पढ़ा? काले बख्तरबंद सिर्फ ऑल सोल्स चर्च के हैं। ये ऑल सोल्स थे, तभी तो मशरूम गांव तोड़ने की हिम्मत हुई। ऑल सोल्स, तभी तो वे मशरूम गांव गिराने की हिम्मत करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें यह स्वर्ग भी मिल गया है। मैं इसे तोड़कर ले जाना चाहती हूँ। ऑल सोल्स से यहाँ पंगा लेना आसान नहीं है। क्या हम इस झमेले में पड़ने वाले हैं? क्यों डर रही हो? हमारे पास मकान मालिक भाई तो हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। याद रखना, जब तक जरूरी न हो अपनी पहचान जाहिर मत करना। चिंता मत करो, यहाँ कमरे का मालिक है, वे इसे रोक नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से यह रोमांच के लिए था। ये मोटा सर वाला कौन है? उसे मेरे लिए काट डालो। यांग यांग। तुम कौन हो? तुम हो जो भी बिना सोचे समझे आता है, ऊपर आकर लोगों को मारता है। लूटपाट भी हो तो दो बातें होनी चाहिए। क्या बकवास है? क्या तुम यहाँ फर्क मिटाने आए? ये तो हैरान रह गई। ये वो नहीं होना चाहिए। डर है कि कोई और माहिर है। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं। अंधा, हम बस इतने करीब आ गए थे। तुम नहीं जानते कि हिलना है या नहीं। आखिर चल क्या रहा है? मुझे कैसे पता? यह कैसे हुआ? मैं अभी ठीक था। क्योंकि मैं तय करता हूँ कि यह जगह टूटेगी या नहीं। क्या गाओलेंग बहन बहुत अच्छी है? मैंने सोचा नहीं था कि वो माहिर होंगी। अब तो आसान है। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। कृपया मेरी बात सुने। मैं कमजोरों की मदद करता हूँ, बुराई को सजा, अच्छाई को बढ़ावा। महान अतुलनीय उस्ताद, जिन्हें गंभीर हीरो कहते हैं। गाओलिंग हीरो। घबराओ मत। भले ही मैं शक्तिशाली, पर मैं एक समझदार इंसान भी हूँ। मेरा मानना है आज के लिए बस जल्दी से वापस जा। चलो दो नासमझ पक्षी, अगर तुम नहीं गए तो मैं और नहीं सह सकता। चूंकि आप एक माहिर हैं, तो मुझे कुछ दाव सीखने दीजिए। 1 मिनट रुको। मालिक भाई, जल्दी मत करो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह कमीना बेजोड़ उस्ताद, बस इतना ही है तुम्हारे पास? तुम हो कौन भला? गंभीर दीदी सचमुच जबरदस्त है। मुझे फिर से पिटा दिया। मैंने अभी अभी अपनी पहचान बताई है। मैं इसे फिर से नहीं कहना चाहता। अगर समझदारी दिखाओ तो जल्दी निकलो, वरना मैं बेहद ठंडा हो जाऊंगा। मेरा यह ठंडा नायक पागल होने वाला है। इतनी पास से फोन करने की क्या जरूरत है? नमस्ते गंभीर दीदी। तुम लोग घर पर ही रहना, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। मेरे वापस आने का इंतजार करना। तुम घर पर नहीं हो। मैं कंपनी में हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा। हे गंभीर दीदी, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आज जो हुआ मैंने सब नोट कर लिया है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मेरे ब्लैकस्टोन ग्रुप को नाराज किया। अरे 1 मिनट रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा था। खत्म, सब खत्म। अब बड़े दाव खेलने का समय है। मकान मालिक भाई, तुम कमाल हो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मकान मालिक भाई, मैं इसे तुम्हारी सुरक्षा में छोड़ दूंगी। मैंने 5 छक्के जड़े, खत्म हो गया। वह ब्लैकस्टोन कॉरपोरेशन है, हत्यारा ब्लैकस्टोन ग्रुप। मैं अभी भी कुंवारा। मकान मालिक भाई, क्या कोई संभावना है? वास्तव में आप बहुत शक्तिशाली हैं। वे सब भाग गए। मैं गजब हूँ, उस वक्त मेरे अच्छे अभिनय की वजह से। अगर वे अब वापस आए, हे भगवान, मेरा जीवन इतना दयनीय क्यों है? ले ये हमने तय कर लिया। हम अभी निकल रहे हैं। कृपया हमें माफ कर दें। तुम हरामखोरो। मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत वानली परिवार गांव का सहार करेगा।
सभी आत्माओं को नाराज किया। यह असंभव है। गांव वाले सब यही हैं। हमने यह नहीं किया। क्या हो रहा है? नहीं, गांव में एक और परिवार है। घर 8 का वो कूड़ा जिसे तुमने कहा। जमींदार भाई, चिंता मत करो, मेरा वादा है वो फिर कभी नहीं आएंगे। मैंने भी नहीं। मैं काले बाजार का गिरोह उन्हें नाराज कर दिया। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा, वे मुझे वापस खींच लाएंगे और चोदेंगे। हाय, मैं तो अभी भी कुंवारा हूँ। जमींदार भाई, और ये आसान नहीं है। अगर तुम्हें इसी बात की चिंता है, हम तीनों का क्या ख्याल है? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हें चिंता है कि तुम कुंवारे हो, तो हम तीनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, जब तक तुम पहले। जमींदार भाई, बहुत गर्मी है। मैं तो फूलों के नीचे मरने को ज्यादा बेता। भूत बनना भी तो रोमानी है। मालिक, मैं आ रहा। इसे बांध दो। 1 मिनट रुकिए मुखिया जी। अच्छा, तुम बड़े दिलेर निकले। सभी आत्माओं को नाराज किया, हमारे पूरे गांव को खतरे में डाला। क्या अपराध? मैंने कहा, क्या तुम अब भी ना समझो? अगर मेरे जमींदार भाई न होते, तुम कब के मारे जा चुके होते। अब न सिर्फ एहसान फरामोश और दोष देने आया है। चुप रहो, आज किसी को इसकी। और तुम हमारे गांव के इकलौते। पूरे गांव के मतदान के बाद पूरे गांव को बचाने हेतु। मुखिया जी, उससे बकवास मत। पहले इस मुसीबत को देखता हूँ कौन हिलने। आप यहाँ बस एक मुसाफिर हैं। मैं सलाह देता हूँ, अपने काम से काम रख, वरना तुम लहूलुहान हो जाओगे। अच्छा, तो तुम लोग कोशिश करके देख लो, किसका खून किसने बहाया। बस करो। मुझे रोको। गाओलेंग दीदी, अब से मशरूम गांव अब मेरे चू परिवार की संपत्ति है। मैं तय करती हूँ कि कौन जाएगा। किसी में हिम्मत है तो मुझे बाहर निकाले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये औरत इतनी काबिल होगी। पहले मैंने ये नहीं देखा। अब समझा। अभी ब्लैकस्टोन ग्रुप के लोग जल्दबाजी में निकले थे। सब इसी की वजह से था। तो ये वो मोहतरमा है जो हमारे मालिक की रक्षा करती है। ओह, मेरी नासमझी माफ हो। मैंने नहीं देखा कि आप साक्षात देवी हैं। भविष्य में मिस्चू यहाँ होंगी। इन मशरूम सर वालों के गांव वाले आप चैन से रह सकते हैं। चूँकि यह एक गलतफहमी थी, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अलविदा। रुको और जब चाहो तब आओ। जाना है तो जाओ। यह कब से सब्जी मंडी बन गई? तुम क्या हो? मिस चू हमारी रक्षा करती है। यहाँ उंगली उठाने का तुम्हारा हक नहीं है। वैसे मिस चू, हमारे मशरूम सर वाले लोगों का क्या? वे सब तो कमाल के लोग हैं। बस कमरा नंबर 8 का बच्चा कुछ नहीं जानता, एक डरपोक। और अब उसने ब्लैकस्टोन ग्रुप को नाराज कर दिया है। क्यों न हम उसे बाहर निकाल दें? इससे हमें कम परेशानी होगी, है ना? चुप रहो। मैंने अभी अभी गांव के दरवाजे पर क्या हुआ वो सुन लिया है। तुम लोग बाहरी दुनिया के आगे गिड़गिड़ाते हो, मौत से डरते हो, अपने ही लोगों को मारते हो। मुझे लगता है तुम्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। मिस चू, आज से कौन यहाँ रहना चाहता है? बस मुझे बाहर ले जाओ। कम से कम 1 महीना। 1 महीने बाद लौटना, वरना अभी मुझे दे दो। मिस चू ऐसा नहीं कर सकती। या 1 महीने के लिए छोड़ दो, या हमेशा के लिए छोड़ दो। अपने लिए चुनो। जाओ जाओ जाओ। आज दीदी गाओलेंग आपका धन्यवाद करती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शानदार होंगे, वरना ये नौजवान आपको ठग लेंगे। अब आपको जबरन गिराए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मेरी तरफ देखो, क्या मैंने उल्टे पतलून पहने हैं? यो, वो छोटी सी नजर। क्या तुम चाहते हो कि हम तीनों साथ में चले जाएं? एक बात है जो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। हमारे साथ अकेले में बात करो। क्या आपने सही सुना? क्या हम आपको जानते हैं? तुम बाहर से देखो। मेरे आदेश के बिना किसी को भी पास आने की इजाजत नहीं है। लिनशिन, तुम भी आंगन में हो। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। 1 मिनट रुको। इस घर का मालिक तो मुझे होना चाहिए। ओह, जमींदार भाई तुम्हारे मंगेतर हैं। मैं हमेशा यही रहती हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो कैसा इंसान है। डरपोक लेकिन ईमानदार और दयालु। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लिनशिन खुश रहे। उसे खुश रहने दो। बहन गाओलेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अभी खबर मिली है, इस विध्वंस के पीछे वान मिंगजियाओ का हाथ है। इस बार उन्हें नाराज किया, वे हार नहीं मानेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों लिनशिन को ले बहुत दूर। इस कार्ड में कई जिंदगियों के लिए काफी पैसे हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस उम्मीद है तुम लिनशिन का बहुत ख्याल रखोगे। वह बहुत मासूम है, आसानी से दुखी हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी देखभाल करने वाली हो। लगता है हमने तुम्हें पहले गलत समझा था। बचपन से मेरा यही स्वभाव है। मुझे लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं। मैं समझ सकती हूँ तुम तीनों में से कोई भी आम इंसान नहीं है, इसलिए मैं यह दिल तुम्हें देना चाहती हूँ। और तुम्हारा क्या? उसकी चिंता मत करो,
किसी को इस पर रुकना ही होगा। तुम बस अपना दिल लेकर जल्दी फिर कभी वापस मत आना। तुमने ग्रामीणों को 1 महीना दूर रहने दिया। असल में यह उन्हें बचाने के लिए भी है। सभी आत्माएं निर्दयी हैं। अगर वे नहीं गए, उनमें से कोई भी जीना नहीं चाहता। अगर ऐसा है तो हम इसे छिपाएंगे नहीं। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे मंगेतर असल में वह दुनिया तबाह करने वाला एक अद्वितीय स्वामी है। लिन शिन अनुपम गुरु। कोई शक नहीं, हमारे पास तुमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। जमींदार भाई वाकई एक अनुपम गुरु हैं। उसे बस इसका पता नहीं है। अगर आप जमींदार भाई की क्षमता को उभारें, ऑल सोल्स चर्च तो है ही नहीं। अफसोस, जमींदार भाई स्वभाव से सीधे हैं। यह करना बहुत मुश्किल है। हमने कई बार कोशिश की, बस यह काम नहीं करता। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक समाधान है। बस हम चारों को थोड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे? ओह, क्या यह सच में संभव है? अब कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार यह इस समय का सबसे अच्छा तरीका है। यह एक बहुत खुशी का फैसला है हमारे लिए, जमींदार भाई के लिए। हम चारों बहनों ने हार मान ली। चलो, कोई इस कचरे को तेल के पैन में फेंक दो। कृपया मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उस मंगोल समूह में ऐसा गुरु है। बस मुझे एक और मौका दो। तुम्हारी वफादारी के लिए मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मुझे बताओ, तुम आगे क्या करने वाले हो? मैंने उस लड़के की जांच की है। हालांकि उसमें कुछ हुनर है, लेकिन वह किसी भी तरफ का नहीं है। वह बिना पृष्ठभूमि वाला नौसिखिया है, और जिसकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता है वह उस टूटे फूटे घर की महिला किराएदार है। तो तुम्हारा मतलब है कि अपहरण करना ठीक है? वह बच्चा डोनटियन पैराडाइज पर निर्भर है। हम उसके इलाके में उसे नहीं हरा सकते, लेकिन अगर हम उसे बहकाकर बाहर ला सकें, उसकी जान ले लेंगे, छीन लेंगे। इसके अलावा मेरे अधीनस्थों ने यह भी पाया, महिला किराएदारों में एक चूलिंगर है जो उसकी मंगेतर है, और इस तरह की बातें। तो मैं यह काम तुम्हारे हवाले करता हूँ। याद रखना, अगर तुमने फिर गड़बड़ की, मुझे बेरहम कहने का दोष मत देना। चले जाओ। धन्यवाद गुरुदेव। इसे अपने मिशन को निभाना ही होगा। मुखिया प्रभावी नहीं है। आप इसे क्यों रखते हैं? मुझे पता था यह जगह इतनी आसान नहीं होगी। अब हमें बस एक चारा डालना है, फिर उस बड़ी मछली को पकड़ना है। अगर लेई जेनेक्सियोंग फिर फेल हुआ तो? हा। अपनी मौजूदा क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से विफल होगा। पर महान शिया में एक पुरानी कहावत है, टिड्डे ने झिंगुर को पकड़ा, पीला पक्षी पीछे है। और इस बार तो तुम हो जहरीले सांप। तुम्हारी गिनती होगी, आज्ञा का पालन होगा। हेलो। तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। पूर्वी जंगल में आने को 1 घंटा है। 1 मिनट बाद मैं उसे मार दूंगा। बहुत बढ़िया, तो तुम उसे मार सकते हो। मैं फिर से कहूँगा, वो तुम्हारी मंगेतर है और तुम्हारी 3 रखैलें। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। रुको, यह स्कैम कॉल है ना? मैं तुम्हें कुछ बताता। सर, मैंने धोखाधड़ी रोधी ऐप डाउनलोड किया है। सावधान, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुलाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं लेई जेनेक्सियोंग हूँ। मानो या न मानो, मैं तुम्हारा पैसा ले लूंगा। लेई जेनेक्सियोंग, तुम तो कुछ नहीं हो। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। हेलो माँ, यह बच्चा बेवकूफ है। चाचा, मेरे मकान मालिक भाई ने क्या कहा? क्या आप हमें जल्द बचाने आ रहे हैं? मैं तुम्हारी माँ को बचाऊंगा। क्या इस बच्चे ने पुलिस को बुलाया? यह इतना आपत्तिजनक नहीं हो सकता। बहनों की टोली, तुम्हारा पति ठीक है। धोखाधड़ीरोधी चेतना काफी मजबूत है। तुम उसे फोन करो। और मैंने उससे कहा, ठीक है। आपकी सोच अच्छी है। अगर तुम मिली भगत करोगी तो। इतने डरपोक किस तरह का अपहरणकर्ता? क्या तुम थोड़े अपहरणकर्ता बन सकते हो? देर मत करो, जल्दी करो। चुप रहो। माँ से मैं तंग आ गया हूँ। किसने किसे अगवा किया? लिनशिन मैं हूँ। मेरा अपहरण हुआ। आओ और मुझे बचाओ। कृपया पुलिस को फोन न, वरना वे मुझे मार डालेंगे। मकान मालिक भाई, आओ और हमें बचाओ, वरना हम होंगे। आह प्रिय, मेरे कपड़े मत उतारो। फेइये, आओ और मुझे बचाओ। क्या यह अपहरण है? तुम्हें क्यों लगता है वे उसके लिए उत्साहित हैं? काश हर बंधक इनके जैसा आज्ञाकारी होता। ये लो। 2 नेता, क्या तुम सब यहाँ हो? चिंता मत करो, हमारे भाई तैयार है। बस वो दिखने की हिम्मत करे, उसे कीमा बना देंगे। मारो और आग लगाओ। हम पेशेवर हैं। औरतों से निपटने में भी हम पेशेवर हैं। रे, समय बिताने के लिए कुछ मजे करते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हे 2 नेताओं, कृपया
इतनी खूबसूरत औरतें, मैं आज धन्य हूँ। इस छोटी लड़की से शुरुआत क्यों न करें? संयोग से मुझे भी छोटी लड़कियों पसंद है। इसमें क्या मुश्किल है, चलो साथ चलते हैं। हा हा हा। मरने का एक बहुत खुशहाल तरीका है, उन्हें सबसे क्रूर वाला चुनना होगा। बहन गाओ लेंग, अगर चक्कर आए तो सिर घुमा लो। 1 मिनट रुकिए, तस्वीर थोड़ी खूनी हो सकती है। छोटी बहन, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ नर्म रहूंगा। तो अगर तुम मुझसे इतने दयालु हो, क्या मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया करूं? तो ऐसा ही हो, मैं तुम दोनों को जल्दी मरने दूंगा। जियाओक्सु का क्या हुआ? मेरी आंतरिक शक्ति अचानक काम नहीं कर रही। मेरी आंतरिक शक्ति भी गायब हो गई है। अरे, यह 9 स्वर्गबंदी ड्रैगन व्यू है। क्या तुम लोग भूमिका निभा रहे हो? 9 स्वर्ग बंदी ड्रैगन व्यू, यह काफी बढ़िया लगता है, लेकिन मुझे यह पसंद है। चलो छोटी बहन, मुझे रोको। भाई फेंगडोंग, हमें धोखा दिया गया है। तुम जाओ, जाना इतना आसान नहीं है। 2 नेताओं, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बाहर आओ। आप दयालु हैं। पिछली बार गुफा की भाग्यशाली जमीन से बच निकले, आज मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर तुम उन्हें पहले जाने दो। उन्हें जाने देना कितनी अफसोस की बात है। यह कैसा रहेगा? तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें 4 सुंदरियों का लाइव प्रसारण दिखाऊंगा। कैसा रहा? मैं तुझे चोदता, मैं तुमसे लड़। अच्छा लड़का, सोचा न था कि ऐसा 2 बार होगा। चाकू देखो, मुझे नीचे। तुम कौन हो? मैं बस एक अच्छा मकान मालिक बनना चाहता हूँ। तुम्हें मेरा घर तोड़ना होगा, है ना? मैंने तुम्हारा घर नहीं गिराया। मेरा घर तोड़ना ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किराएदार को सताने की? आज तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। माफी मांगो चाहे न मांगो। माफ करना, यह खत्म हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किराएदार को सताने की? मेरा तुमसे हिसाब बाकी है। यह खत्म नहीं हुआ। यह खत्म नहीं हुआ। अभी खत्म नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पीछे ऑल सोल्स है। अपनी माँ को सिखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किराएदार को सताने की? आज मैंने तुमसे लोहा लिया। मैं भागो, हिम्मत है तो भागो। भाई फेंगडोंग, आप बहुत सुंदर हो। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मैं तुम्हें बहुत पसंद कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किराएदार को सताने की? मैं तुम्हारी कमजोरी। चार खूबसूरत और क्या तुम सब ठीक हो? सौभाग्य से तुम समय पर आ गए। हम सब ठीक हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकना उचित नहीं। चलो पहले चलते हैं। कौन बाहर आता है? ऐसा लगता है कि नेता सही है, बेकार बेकार है, कोई बड़ी बात नहीं हो। आप ऑल सोल से हैं। वानलिन कल्ट के 4 रक्षक, गुरु स्पिरिट स्नैक। तुम वानलिंग संप्रदाय दानव लोक में सुरक्षित नहीं हो, मुसीबत लाने दुनिया में आए हो। क्या तुम्हें भगवान की सजा से डर नहीं लगता? हमारा ऑल सोल्स पंथ ही स्वर्ग है। दुनिया में सब कुछ हमारी नजरों में है। सब चीटियाँ हैं। क्या तुम खुद करना चाहते हो या मैं मदद करूं? अपनी आंखें खोलो, ठीक से देखो मैं कौन हूँ। आदरणीय दानवराज लिंग है। ओह, तो तुम मायाविनी हो। हमारी दानव दुनिया और तुम्हारी दानव दुनिया, हमारा अपना अपना रास्ता है। अपने काम से काम रखो, बकवास बंद कर। अब तुम जाओ। मैं ऐसा बर्ताव करूंगी जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर तुमने हमें जरा भी चोट, हमारे दानव तुरंत तुम पर युद्ध की घोषणा कर देंगे। क्या तुम सिर्फ दानव जाति हो जिससे हमें डरना चाहिए? और अगर मैं शामिल हो जाऊँ तो? शेरिल, तुम यहाँ भी हो। और अगर यह काफी नहीं था, साथ ही 4 शब्दों वाली चिंग्यून संत, मुझे नहीं पता कि यह काफी है या नहीं। नेता ने उम्मीद की थी। जो डोंगटियन पैराडाइज में रहते हैं वे नश्वर नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 3 ऐसे बेजोड़ उस्ताद रहे हो। दिलचस्प, यह वाकई मजेदार था। बहन गौ, वे किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी सोच बहुत छिछली थी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मेरे पड़ोसी 3 पौराणिक देवता निकले। मैं जा रहा हूँ तो तुम तीनों गहरे छिप रहे हो, तो तुम उनसे बात क्यों कर रहे हो? बस उन्हें निपटा दो चाचा। साहब, अब तुम्हें जाने में देर हो गई। अगर पहले होता, मैं तुम तीनों से डरता। 9 स्वर्ग ड्रैगन एरे में मुझे डर है तुम जरा सी भी प्राण शक्ति नहीं बना पाओगे। तो यह तुम्हारी गलती है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। काश ब्लैकस्टोन ग्रुप 9 स्वर्ग फंसे ड्रैगन एरे पर नियंत्रण कैसे? इतना प्राचीन निषिद्ध मंत्र। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता होना चाहिए था, पर तुम्हें बस ये जानना है कि तुम मरने लायक हो। मेरे लिए उन्हें मार दो। रुको, क्या तुम्हें बस मेरे पैसे नहीं चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा। मारना है तो मारो, काटना है तो काटो,
सीधे मेरे पास। वो कृपया उसे पहले जाने दो। मैंने उम्मीद नहीं की थी। तुम तो बड़े आशिक हो, इसीलिए तुम्हारे साथ इतनी सुंदर लड़कियां हैं। क्या तुम चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं? हाँ, तुम्हें मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा। किस तरह की शर्त? ये सरल है, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। छोटे भाई सावधान। मुझे उसका सिर दो और इसे स्वर्ग वापस ले जाओ। हाँ, क्या तुम्हें मेरा सिर नहीं चाहिए? जल्दी करो, पर तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम ठीक कैसे हो? आप कैसे ठीक हैं? क्यों हूँ? अजीब 9 स्वर्ग नाग बंधन एक प्राचीन निषिद्ध मंत्र है। लाइनमैन को छोड़कर चाहे दा लुओ जिंक्सियन भी आए, सांस भी दब जाएगी। लेकिन फैंगडोंग ठीक क्यों है? अच्छा, भाई फैंगडोंग ने अपनी ट्रूकी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आपका मतलब है भाई फैंगडोंग सिर्फ अपने शरीर से ही इतनी शक्ति पा ली? क्या है, उसने मेरे 9 स्वर्ग नाग बंधन को नजरअंदाज कर दिया। असलियत से भर्ती करो। बहन, मुझे कहने दो। क्या तुमने बहुत सारे काल्पनिक उपन्यास पढ़ लिए हैं? मारना है तो मारो, जल्दी करो, रचनाओं की बातें मत करो। तुम दोनों उसे मेरे लिए मार डालो। मैं यह नहीं कर सकता, इसीलिए यह बात। 9 स्वर्ग पुनः रचना उसके लिए बेकार है। मुझे उम्मीद न थी कि कोई इसे सुधार सके। इस दुनिया में क्या वज अचल शरीर, यहाँ ज्यादा देर रुकना उचित नहीं। पहले निकल लेना बेहतर। मैंने आज का बैग लिख लिया। मैं वापस जाकर सब पैक करूँगा। उसे जाने दो जहाँ वो जाए। भागना है? मैं इतनी तेजी से कैसे भाग सकता हूँ? तुम मुझे जाने कैसे दोगे? आज तुमने मुझे छुआ तो हर पैसा, हमारे मालिक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? आज चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा मालिक मुझे परेशान करेगा। सब कुछ एक साथ निपटाना बेहतर। तुम कहते हो तुम सुलझा लोगे और मुझे मार भी दो। क्या तुमने अभी हाँ नहीं कहा? तुम मुझे मार ही डालोगे। मुझे मत ढूंढना। सुंदर स्त्रियों की समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी। मैंने कहा था हमारा हिसाब बाद में होगा। नहीं, मुझे अभी मार डालो, वरना तुम जाना नहीं चाहोगे। जोंगरेन, तुम पहले जाओ, हम उसे रोकते हैं। हाँ, हे, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, समझ गया, तुम नौटंकी करना चाहते हो, है ना? तो तुम गलत आदमी के पास आए हो। मैं कॉलेज ग्रेजुएट हूँ, तुम्हारी चालबाजी नहीं चले। क्या मेरा मंगेतर थोड़ा शिजोफ्रेनिक है? चिंता मत करो, वह बस पूरी तरह से नहीं जानता। अब तक उसने पता नहीं लगाया कि क्या हुआ। इतनी हद पार नहीं हो सकती। मैं भी देख सकती हूँ कि वह एक विशेषज्ञ है। यह शायद अधिकारियों का चाटुकार कहलाता है। मैं क्या करूँ? तुम मुझे जाने दे सकते। मैंने कहा मुझे मार डालो। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? मैं सच में तुम्हें नहीं मार सकती। मुझे विश्वास नहीं है। तुम अपने हाथ में वो हथियार क्यों खा रहे हो? ये कबाड़ धातु का टुकड़ा है। मैं इसे अभी फेंक रही हूँ। देखो, मैं एक बेबस औरत हूँ। कृपया मुझे जाने दो। बस तुम मुझे जाने दे दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। जब तक तुम मुझे जाने, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, यह वाला। दर्द हुआ। तुम क्या चाहती हो? मुझे दर्द हो रहा है। थप 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 थप। अरे, मैंने कहा, सिस्टर गाउलिंग, मेरे कान क्यों खींच रही हो? तुम्हें दिखता नहीं मैं व्यस्त हूँ? खूबसूरत औरत, खूबसूरत औरत। घृणित, बेशर्म, अश्लील, तुम मूर्ख हो, पुराना घटिया आदमी। मुझ में क्या खराबी है? श्रीमान, इतने साल अकेला रहा, मांस की दुकान खोलने में क्या है? वैसे भी यह मेरा निजी मामला है। तुम्हें इतनी दखलंदाजी क्यों है? हाँ, तुम फिर से कहो। तुम अभी भी दुकान नहीं खोल सकते। मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। छोड़ दो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आगे बाहर सच बोलना। अगर तुम मुझसे फिर से पंगा लेने की हिम्मत करोगे, सावधान, मैं तुम्हारा खस्सी कर दूंगी। क्या यह इतना क्रूर है? क्या मुझे थोड़ी अपनी निजी आजादी नहीं मिल सकती? वैसे भी मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, बस कोशिश करके देख लो। मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मैं तो बस एक मकान मालिक हूँ। मेरे पास अपनी निजी आजादी भी नहीं है। ओह, बुरा मत मानो, किसकी बहू बदली गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरा आदमी बाहर आवारागर्दी करे। फिर भी, लेकिन तुमने अभी बहू के बारे में क्या कहा? अभी मेरी उस लड़की पर नजर थी क्या? नहीं, ईश्वर की कसम, बिल्कुल नहीं। अभी वो औरत बूढ़ी और बदसूरत थी और झुर्रिया। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? कहने की हिम्मत करो। मैं कब बंधा हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं कबूल करता। अभी मेरी थोड़ी सी प्रतिक्रिया हुई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मंगेतर हो। एक पुरानी कहावत है, अज्ञानी निर्दोष होते हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी मंगेतर हो तो परी भी उतरे मैं न देख। पिताजी, इस बार मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो तेरा लिंग काट कर तेरे खून से तेरे पैर भिगो दूंगी। फांगडोंगगे, ध्यान रखना। बधाई हो भाई फांगडोंग, अब तुम अकेले नहीं हो। लियोंगड़े, तुम कमीने। बताओ, मेरी मंगेतर कोमल और विचारशील है। ये तो साफ बगदी है। मैं तुमसे निपटूंगा। हाँ, झिंक।
धिक्कार है। कौन मेरे स्वामी को कोस रहा है? हमारी जिनर, पर ड्रैगन ईश्वर की रक्तरेखा 1000 साल में दुर्लभ है। आप उसे एक साधारण नश्वर से शादी करने देते हैं, क्या यह थोड़ा अनुचित है? हाँ महोदय, मैंने पूछताछ की है। चू परिवार के पास बस ज्यादा पैसा है, बाकी सब बेकार है। सिर्फ एक सामान्य परिवार हमारे जिना के लायक कैसे हो सकता है? तुम क्या जानते हो? चू परिवार की पहली बेटी एक प्राकृतिक सुंदरी है। अगर हम सचमुच दिल से ड्रैगन ईश्वर की शक्ति जगाएं, और ये उसका हिस्सा है। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर दिल न जागे भी तो दुनिया में कोई उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं। तुम सही हो। दिल का व्यवहार सचमुच इस दुनिया में कोई उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं। केवल इस दिल के असली विरोधी नश्वर दुनिया में नहीं है। हमारी जिनर सचमुच पीड़ित है। अगर वह सिर्फ एक साधारण इंसान होती कितना अच्छा होता। ये उसका जीवन है। अब हमें बस तारों को जागने में मदद करनी है। अब उसे सही लड़की मिल गई है। हम क्या करेंगे? बस उसे आग लगाने में मदद करनी है। कैसे जोड़े? तुम तीनों को पहाड़ से नीचे जाना होगा। गोलेंग बहन, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? अगर भाई वांग डोंग की क्षमता पूरी तरह से मुक्त हो जाए, तुम तीनों लोगों में बेखौफ घूम सकते हो, तो तुम तीनों लोगों की रानी बनोगी। क्या तुम सचमुच हार मानने वाली हो? हालांकि मेरा जन्म एक अमीर घराने में हुआ, पर पैसा और ताकत में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। सिर्फ इन चीजों की वजह से, इस वजह से मेरा चू परिवार अब घर जैसा महसूस नहीं होता। यह बस एक ठंडा खोल है। आप सही कह रहे हैं। शोहरत और दौलत सब बादल हैं। क्या हमने इन्हीं के लिए लड़ाई नहीं की? आखिरकार मुझे पता चला कि सादगी ही सच है, इसलिए मैंने पहाड़ों और जंगलों में छिपने का फैसला किया। सितारे का आज का प्रदर्शन मुझे एहसास कराया कि वह एक असली मर्द है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। भविष्य में मैं बस उसके साथ शांति से रहना चाहती हूँ। बाकी की जिंदगी साथ बिताने के लिए सुनसान जगह ढूंढना। कौन बाहर आ रहा है? हिलो मत, मैं तुम्हारी जान बटोर लूंगा। तुम कौन हो? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। मैं आज आया हूँ। मैं तुम्हें बस एक संदेश देने आया हूँ। तुम मौत के देवता हो। आपके साथ हमारा कोई द्वेष नहीं, हाल ही में कोई द्वेष नहीं। मैं पूछना चाहूँगा, क्या हुआ? हमारा बदला पूरा होगा, सिर उतरेगा। मैं आज आई हूँ, बस आपको बताना चाहती थी। अपने मालिक से कहो गर्दन कटाने को तैयार रहे। मैं उसकी जान चाहती हूँ। लिनशिन की आपसे क्या दुश्मनी है? आप मेरा पीछा कर सकते हैं। मैं लिनशिन की मंगेतर हूँ। मंगेतर? दिलचस्प है। वह मरने वाली है। तुम्हें आगे आना होगा। क्या तुम्हें खून बहाने से डर नहीं लगता? मौत का क्या डर? मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुमने उसे क्यों मारा। निर्दोषता। दोषी। वह सदी का दुर्लभ साधना प्रतिभा है। अगर इस बच्चे को नहीं हटाया गया, अंतहीन परेशानियाँ। मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द उससे दूर रहें। ये खुद कर लो। ऐसा लगता है तुम्हारे मालिक भाई के साथ रहने की तुम्हारी इच्छा, मुझे डर है कि यह विफल हो जाएगी। और वह सही था। निर्दोषता। दोषी। मालिक भाई की साधना प्रतिभा सदी में दुर्लभ है। पता नहीं कितनी आंखें उस खूनी पर टिकी हैं। शायद यह सिर्फ शुरुआत है। जब तुम छिप नहीं सकते तो मैं लिनशिन के साथ इसका सामना करूंगी। हालांकि मैं शक्तिहीन हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी। मेरे पति को समुद्र तक पहुँचने में मदद करो। 9 दिनों की यात्रा। को वेंजी, तुम्हारी अगली योजना क्या है? हमें क्या करना चाहिए, भले ही यह खुला हो? यह कोई छोटी बात नहीं है। अभी मत उलझो। मेरी अपनी योजनाएं हैं। पिताजी नमस्ते। मैं आपसे एक एहसान चाहती हूँ। मैं 3 दिन में तियान शुआनजोंग की नीलामी में जाऊंगी। खैर, मैं अपने मंगेतर के साथ हूँ। अरे क्या हुआ? जमींदार भाई सुबह सुबह आह भर रहा था। गोलेंग बहन धनवान राजा की बेटी निकली। मैं एक छोटा जमींदार हूँ। मुझे डर है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। गोलेंग बहन कुछ नहीं बोली। तुम इस निराशा में डूब रहे हो। यह सस्ता और अच्छा है। मुझे पता है कि वह मुझे नापसंद नहीं करती, लेकिन मुझे डर है कि उसका परिवार मुझे नीची नजर से देखेगा। मैं जल्द ही उसके माता पिता से मिलने जा रहा। वे निश्चित रूप से मुझसे घृणा करेंगे। चिंता मत करो। कौन तुम्हें नीची नजर से देखता है? जब तक कि दिमागी तौर पर कोई समस्या न हो, तुम निश्चिंत रहो। चुप। मुझे मरने को मत कहो। नमस्ते पत्नी। हाँ ठीक है, तो मैं अब तुम्हारा इंतजार करूंगा। नमस्ते पत्नी। मैं दरवाजे पर। ठीक है, तो धीरे गाड़ी चलाना। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तियान शुआनजोंग नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मुझे लगता है मैंने इसे कहीं सुना है। लिनशी। तुम हो? हान शियाओ जी, फिर से नमस्ते। अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। यह आदमी कौन? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? लिनशिन, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। गाओ तियानी, जल्दी से अपना परिचय दो। नमस्ते गाओ भाई, मैं लिनशिन हूँ। तुम शियाओ जी के दीवाने थे, है ना? इसीलिए नाम इतना जाना पहचाना लग रहा। तुम्हारा क्या मतलब?
मुझे गलत मत समझो, हमारे तियाने ऐसे ही बात करते हैं, सीधा बोलना पसंद है। मैंने उसे पहले बताया था कि तुम मुझ पर फिदा हो, वो थोड़ा ईर्ष्यालु फिदा हो सकता है। मैं तुम्हारा फिदा कब से हो गया? यह साफ था कि तुम शादी तोड़ना चाहते थे। मैंने भी तुरंत हाँ कर दी। देखो तुमने क्या कहा, जैसे तुम हो, क्या तुम हाँ करने की हिम्मत करोगे? क्या तुम सचमुच मेढक बनकर हंस का मांस चाहो? ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, जो मर्जी करो। गांवार का मतलब क्या है? क्या तुमने मेरी प्रेमिका की ओर मुंह बनाया? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। मैं बस यहाँ शांति से खड़ा होना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो गंदे गांवार? क्या तुम जानते हो यह जगह क्या है? यहाँ से निकलो। मैं जा रहा हूँ। तुम बीमार हो क्या? क्या तुम इस जगह के मालिक हो? मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे क्यों जाना चाहिए? अरे तुम्हारी अभी भी प्रेमिका है। मैं उस महिला के बारे में उत्सुक हूँ। क्या वो अंधी है या लंगड़ी? तुम जैसे गांवार को देख सकती है। तुम्हें समझाने में आलस आ रहा है। लिनशिन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुझे कुछ रंग दिखा दूंगी। तू अभी भी रंगाई की दुकान खोलना चाहता है ना? मुझ में क्या खराबी है? तुम कहो तुम में क्या खराबी है? मुझे लगता है तुम इस बात का बुरा मानती हो कि मैंने तुम्हें तब छोड़ा था, जानबूझकर मुझे यहाँ नीचा दिखाने के लिए। अभी मुझसे माफी मांगो। मैंने कहा था रोज इतनी दिल पर मत लो। ठीक है, मैं बस यहीं खड़ा रहूंगा। तुम्हें तो बस आकर शिकायत करनी है और माफी मांगनी है। मैं किस लिए माफी मांगू? मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? चुप रहो और माफी मांगो। कितनी बकवास है। आज मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगा। मेरे सामने तुरंत घुटने टेक आज्ञाकारी बनकर माफी मांग, वरना तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। किंग की युवा पीढ़ी लैरी को देख चुकी है। कौन सी तुम्हारी मंगेतर है? लिनशिन अभी क्या कर रहा है? चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता से। नमस्ते अंकल और आंटी, मेरा नाम लिनशिन है। ये लिंगर के माता पिता हैं। ये मेरे मंगेतर हैं, लिनशी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत विनम्र। अब से हम सब एक परिवार हैं। हमसे संकोच मत करो। बहुत बढ़िया, हा हा हा। मैं बोल नहीं सकता। यहाँ का पैसा खर्च करने के लिए आजाद है। धन्यवाद अंकल, मुझे कार्ड नहीं चाहिए। मैं अपना पैसा खुद कमा सकता हूँ। बुरा नहीं, तुम में हिम्मत नहीं है। मैंने बूढ़े को कम नहीं आका, तो मैं 50 अरब वापस ले लूंगा। अगर भविष्य में कुछ भी हो तो सीधे मेरे पिता से संपर्क करें। माँ और पिताजी, मुझे लगता है अब समय हो गया है। हम पहले अंदर क्यों न चलें? ओह, ये दोनों। नमस्ते अंकल, मेरा नाम बाई शियाओ जी है। वो लिनशिन का अच्छा दोस्त है। चूंकि वह दामाद का अच्छा दोस्त है, बेशक पहली मुलाकात अशिष्ट नहीं हो सकती। ये 1 अरब है। ये मुलाकात का तोहफा है। 1 अरब, धन्यवाद अंकल। अरे इसे छोड़ो, हम दोस्त कब बने? तुमने अभी ऐसा नहीं कहा। लिनशिन, मैं तो बस तुम्हें मजाक कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम धन के राजा के दामाद बनोगे। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना। जरूरत नहीं। आखिरकार मेरा मेंढक तुम्हारे हंस का मांस खाने के लायक नहीं। लिनशिन, यह सब क्या चल रहा है? लूसी, ये क्या हो रहा है? ये थप्पड़ तुम्हारे लिए है। मेरे पति के लिए अपमानजनक बातें अगर अगली बार हुआ। यह इतना आसान नहीं है। मैं इस बोनस ड्रॉ के बारे में गलत थी। इसके बाद दामाद, तुम्हें कौन सताने की हिम्मत करता है? ये एक गोल आम पंप है। मैं चोट का भुगतान करूंगा। धन्यवाद अंकल, लेकिन मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ। सामंजस्यपूर्ण समाज, सबको विनम्र होना चाहिए। आपने कहा मेरी बेटी दामाद ढूंढने में माहिर है। क्या बात है, जितना पढ़ती हूँ उतना पसंद आता है। हाँ हाँ हाँ, सामंजस्यपूर्ण समाज। हर किसी में गुणवत्ता होनी चाहिए। लड़ो मत। गुणवत्ता तो योग्य लोगों के लिए होती है। यह थप्पड़ तुम्हें चेतावनी है। अगर तुमने फिर मेरे पति का अपमान किया, मैं तुम्हें गुणवत्ताहीन होने का मतलब बताऊंगी। अच्छे दामाद, हम पहले चलते हैं। इस बकवास में अपना समय बर्बाद मत करो। हाँ हाँ हाँ। बड़ा हुआ, किसी ने मुझ जैसे गवार को कभी नहीं मारा। वो असल में धन के राजा के पेड़ पर चढ़ गया। क्या होगा अगर वो भविष्य में हमसे बदला ले? बदला हूँ। मैं उन्हें बाद में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या होता है। आंटी, आपका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ पैसा नहीं है? इस दुनिया में मुट्ठी ही सच्चाई है। आज की विजय बैठक, सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेरे गॉडफादर भी आएंगे। मैं आज इसे देखने जा। उनकी नजरों में क्या पैसा बेहतर है या लॉर्ड काई यहाँ है। अरे, ये तो संपत्ति के राजा है। आज हमारे योद्धाओं के लिए एक बड़ा आयोजन है। आपके प्रतिष्ठित धन के देवता मौज मस्ती में क्यों आए? दौजू झाओ,
आप मजाक कर रहे हैं। दरवाजे पर ये नहीं लिखा है कि अमीर लोग प्रवेश नहीं कर सकते। ये सच है। आज की बोली संपत्ति के राजा जीतेंगे। ये चमकने वाला है। लिंगर, सिनर को ले जाओ, थोड़ा घूमो, अपने पिता के साथ जाओ, एक पुराने दोस्त से मिलो। ठीक है माँ, आप जाइए। कृपया। इस निविदा आमंत्रण सम्मेलन का क्या मतलब है? दाशिया में 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण ड्रैगन मंदिर है, उत्तर तियानक स्वानजोंग है। हर 3 साल में तियानक स्वानजोंग पुरस्कार के रूप में एक खजाना निकालेंगे। सभी तरह के नायकों को बोली जीतने के लिए आमंत्रित करें। चैंपियनशिप कौन जीत सकता है? न केवल आप खजाना प्राप्त कर सकते हैं, तियानक स्वानजोंग के अधीन आधिकारिक सूची में भी तियानक स्वानजोंग की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। यह मार्शल आर्टिस्टों के लिए है। यह एक बड़ा दिन है। मैं समझा। अरे नहीं, क्या आपका परिवार व्यवसाय में नहीं है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? हे, मेरे पति बहुत मासूम हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। अगर आज आप तियानक स्वानजोंग में शामिल हो सकते हैं, सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। स्टार, मैं तुम्हें याद करती हूँ। मुझे एक वादा करो। क्या बात है? जीत की बैठक शुरू होने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप भी जीत की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मैं नहीं, तुमने अभी यही कहा। आज के सभी विशेषज्ञ, अगर मैं रिंग में जाऊं, उसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। पति, तुम बेकार नहीं हो। तुम्हें याद है उस दिन जंगल में तुम कितने भव्य थे। एक आदमी ने उन सबको बुरी तरह पीटा। मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ। मैंने तुम्हें परेशान होते देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया। शायद किस्मत से, वरना मैं एक नश्वर हूँ। तुम उन बुरे लोगों को कैसे हरा सकते हो? दूत आ रहे हैं। फिर मिलते हैं। सुनहरा लाल दूत। इसे उठाओ। गगनभेदी प्रहार एक प्राचीन पूजनीय वस्तु है। दूत से पूछने की हिम्मत करें, यह कहाँ से आया? ये मेरे स्वामी है जिन्होंने जान जोखिम में डाली। मैंने सुमेरु शियानशान से संयोग से सीखा। आज ये कीमती वस्तु इस बोली का पुरस्कार है। मुझे आशा है कि आप वीरों अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, अपनी महाशक्तियाँ दिखाएं। तियान स्वानजोंग से ऐसी दिव्य वस्तु खजाने के रूप में जीतना कितना मुश्किल है। तुम्हें बाद में ज्यादा सावधान रहना होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? यह चीज मैंने देखी। यह चीज मुझे बचपन की ज्यादा याद क्यों दिला रही है? गन्ना काटने वाली दरांती का। बातें मत करो। दिव्य प्रहार दरांतीनुमा है, पर यह 10 प्राचीन दैवीय शस्त्रों में से एक है। यह तलवार परम शक्ति रखती है। बस एक बार नदी को काट, प्रवाह रोक सकता है। मुझे अब याद आया, यह दरांती है जिससे बचपन में गन्ना काटता था। उस खंजर के हत्थे पर निशान देखो। मैंने इसे तब ठोका था जब बच्चा था। तुमने कहा था अभी मुंह बंद रखो। अगर किसी ने सुन लिया तो परेशानी होगी। तियान स्वानजोंग ने ऐसी दिव्य कला को इनाम में दिया। आज खिताबी जीत का तरीका सरल न होगा। जितना मैंने सोचा था उतना मुश्किल नहीं। पानलोंग स्तंभ अच्छा है। इस ड्रैगन स्तंभ पर कुल 7 एरे बिंदु हैं। तुम्हें बस ची प्रवाहित करनी है। एरे बिंदु को सक्रिय करो। सबसे ज्यादा एरे कौन सक्रिय करता है? आज का अग्रणी। तुम एक विश्व प्रसिद्ध नायक हो। क्या तुम अब कोशिश करने से भी डरते हो? यह सिर्फ पानलोंग स्तंभ है, मैं पहले आऊंगा। सोचा न था पानलोंग स्तंभ में इतनी दिव्य शक्ति है। मैं अभी इसका जिक्र करना भूल गया। ये ड्रैगन स्तंभ स्वर्ग धरती के अराजक काल से है। लाखों सालों से इसमें दुनिया तबाह करने की अंतहीन शक्ति है। यदि आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त न हो, ये न केवल एरे बिंदु को सक्रिय नहीं करता, बल्कि दैवीय शक्ति इसे निगल जाएगी। हल्की चोट मांसपेशियों और हड्डियों को लगेगी। वो उसी जगह अचानक मर जाएगा। जिंगहोंग दूत, तुम ऐसी चीज का क्या यह सबको मारने की कोशिश नहीं है? ताज पहनना है तो बोझ सहना होगा। आज जीत लो। ये सब स्वेच्छा से है। अगर तुम पार हो जाओ, तुम अब छोड़ सकते हो। जिंगहोंग का दूत सही कह रहा है। ओपन हेवन स्लैश एक प्राचीन दिव्य हथियार है। इतना आसान कैसे मिल सकता है? मैं झाओ इसे आजमाना चाहूंगा। एक और भी जल उठा। जिंगहोंग दूत से पूछने की हिम्मत है और मुझे लगता है मैं सफल हो गया। मास्टर झाओ के कौशल अद्भुत हैं। 2 सरणी अक्ष एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। अगर कोई पार न कर सके, आज का नेता सरदार झाओ है। सूची पर कब्जा है। हाँ। एक मामूली संप्रदाय नेता बनने की हिम्मत करता है। तुम कौन हो? मैं शांग गुआन्यांग हूँ। पिता के आदेश पर जादुई हथियार जब्त कर। कृपया धैर्य रखें। अरे
यह वह कैसे हो सकता है? चलो चलो चलते हैं। यह कौन है? इसकी चिंता मत करो, चलो बस चलते हैं। रुको मिस चू, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मेरे प्रशिक्षण का तुमसे क्या लेना देना? हम पर इतने मजाक हुए हैं, यह कैसे मायने नहीं रख सकता। ये कैसे हुआ? गॉडफादर यह है, एक अमीर राजा की बेटी होने के नाते मेरा छोटा जूता बेवजह चुराना। काई वांग की बेटी, ये आसान नहीं है, तो तुम्हें इसके बारे में क्या करना चाहिए? ये सिर्फ पैसा है, एक थप्पड़, 1 अरब। शांगगुआन गोंगजी, हमारा चू परिवार और तुम्हारा शांगगुआन परिवार, हमारे परिवार एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते। क्या इसी वजह से क्या वे दोनों हमारे चू परिवार से नाराज हैं? ऐसा नहीं है, अगर ये बात पहले रखी जाती तो ठीक था, लेकिन अब गांव परिवार मेरे शांगगुआन परिवार का हिस्सा है। गांव परिवार के मुखिया ने मेरे पिता को अपना पालक पिता माना है। वरिष्ठता के अनुसार वो मेरा धर्म बेटा है, तो मेरे धर्म बेटे को परेशान किया गया। मैं एक धर्म पिता के तौर पर कैसे चुप बैठ सकता हूँ? तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है, बेटी ने मेरे धर्म बेटे को कैसे मारा? मैं अपने बेटे से उसे सबक सिखाऊंगा। शांगगुआन गोंगजी, हद पार मत करो, मैं राजा हूँ। मेरा चू परिवार दुनिया का सबसे अमीर है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? मानो या न मानो, मैं तुम्हें पैसे से कुचल दूंगा। फिर मैं इसे आजमाना चाहूंगा। पैसे से सिर पर मारना कैसा होता है? ठीक है, फिर मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। कोई उसे मेरे लिए नीचे ले जाओ। मैं 50 अरब। 50 अरब, ओह माय गॉड। 50 अरब, ये जीवन भर ले सकता है। यह मौका बार बार नहीं आता। शांगगुआन गोजी, कहावत है कि इंसान पैसे के लिए मरता है, चिड़िया अन्न के लिए मरती है। आज इसके लिए सबको मत कोस। गॉडफादर, जल्दी करो। हम चार एक्स 4 जेके। शांगगुआन गोंगजी इतने जवान होंगे, सोचा न। वास्तव में गुरु की दशा को पहुंच चुके हैं, यह अविश्वसनीय है। मेरा सिर्फ शांगगुआन यांग का दाम है 50 अरब युआन। इसे लेने कौन आएगा? आकर इसे लेने की कोशिश कर सकते हो। तुम ठीक तो हो? शांगगुआन बॉस, यह कहा है, हम सब मार्शल आर्ट के जानकार हैं। तुम पैसे के आगे कैसे झुक सकते? 50 अरब की बात छोड़ो, यहाँ तक कि 5 खरब भी। हमें ऐसे घिनौने काम नहीं करने चाहिए। धनराज, यह तुम्हारी गलती है। सच में सोचते हो हम यहाँ पैसे के लिए हैं? अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम करें। अधिकारी को घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांगते? नहीं तो आज यहाँ से सकुशल नहीं निकल पाओगे। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। तुम हो दूत, क्या तमाशा देखते रहोगे? यू बहुत धृष्ट है। आज मेरी तियांगसुआन जोंग की जीत की बैठक है। सभी आगंतुक अतिथि हैं। मेरे सामने ये सब करोगे? क्या हत्या करोगे? दूत को सूचना दो। अभी तुमने जो कहा सुनो। अगर आज कोई यहाँ अतिथि नहीं है, हम नियम नहीं तोड़ रहे, है ना? अगर ये मेरे तियांगसुआन संप्रदाय का अतिथि न होता तो प्रकृति से मेरा लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि तुम यहाँ आए हो, कैसे न होते मेरे तियांगसुआन संप्रदाय के अतिथि? नहीं, उनमें से एक हुआ है, वही है। मैं बकवास नहीं करता। हमारे चू परिवार अब मेहमान क्यों नहीं? मशहूर लुटेरों के पास आना तियानुवानजोंग द्वारा वितरित टोकन है। क्या वो मजाकिया है? आंखें खोलकर ठीक से देखो। यह तियानुआनजोंग ने हमारे चू परिवार को दिया टोकन है। क्या तुम्हें शक है कि वो नकली है? चू परिवार के पास बहुत पैसा है। टोकन का मालिक होना आश्चर्यजनक नहीं है। सिर्फ तुम्हारे चू परिवार के टोकन का इससे क्या लेना देना? वो मेरा मंगेतर है, हमारे साथ आया। तुमने मजाक कहा। वो सिर्फ तुम्हारा मंगेतर है। मंगेतर का मतलब है अभी शादी नहीं हुई, तो वो तुम्हारे चू परिवार का सदस्य नहीं है ना? तुम सही कह रहे। तुम्हारे अनुसार मैं यह टोकन मैं दुनिया भर के लोगों को यहाँ ला सकता। तुम क्या चाहते हो? जिंगहो के दूत के अनुसार आज के मेहमान न होते तो बेशक वो गोली नहीं चलाएगा। हमारा कुछ संघर्ष हुआ, इसे यही हल करना होगा। क्या ये ठीक है? बेशक हाँ। अगर किसी को नियम तोड़ना है, किसी के लिए खड़ा होना, यह असंभव नहीं है। उस स्थिति में नियमों का पालन करने के लिए हमें दोष न दें। लोगों को ज्यादा मत धोखा दो। क्या तुम्हें लगता है हमारा चू परिवार मिट्टी का बना है? आज हिम्मत कौन करे मेरे दामाद को छूने की? नियति, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ली शियान, मैं तुम्हें आधिकारिक चुनौती। आज मेरा स्कोर ज्यादा है। जीवन और मृत्यु। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा धर्म बेटा नियम मानता है। अगर कोई मुझे रोकना चाहता है, शांगगुआन यांग विनम्र नहीं होंगे।
पहले जिनेर को ले जाओ, मैं यहीं पापा के साथ रहूंगी। कौन हिलने की हिम्मत करेगा? जिनेरी, हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। ईश्वर की इच्छा सुनी। मैंने सुना गॉडफादर जो मौत को दावत दे। मैं क्या? अरे 1 मिनट रुको। जो टोकन तुमने अभी कहा, लगता है मेरे पास भी वैसा ही एक है। क्या तियान श्वानजोंग का टोकन? बाजार की कोई सफेद मूली है, कोई भी कचरा इसे पा सकता है। उनसे इतनी बकवास मत करो। लगता है वो आज हमें जाने नहीं देंगे, तो मैं चू झोंगटियान तुम्हें बचाऊंगा। चाचा, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। मेरे लिए रुको, मैं इसे ढूंढता हूँ। ठीक है, तो हम तुम्हें थोड़ा और समय देंगे। अगर तुम सच में टोकन निकाल पाए, मैं बाई शियाओजी तुम्हारे कुत्ते की तरह रहूंगी। अगर तुम इसे नहीं ढूंढ पाए तो बस मरने का इंतजार करो। मिल गया। कौन सा टोकन? ये हमारे हाथ में जो है उससे कैसे अलग है? मैंने कहा तुम नकली बनाने वाले हो, तुम्हें भी नकली बनाना चाहिए। तुम कोई भी कबार का लोहा ले सकते हो, बस कह दो कि ये तियान श्वानजोंग का टोकन है। नकली तियान श्वानजोंग टोकन, उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। इस सजा का इंतजार करो। क्या तुम मुझे अपने हाथ का टोकन दे सकते हो? ये तियान श्वान के गुरु का आदेश है। तियानक सुआन गुरु का आदेश। क्या गुरु का आदेश? युवा प्रमुख, कोई मजाक नहीं। क्या तुमने इसे गलत पढ़ा? वाकई गुरु का आदेश अनोखा। मैं कभी गलत नहीं हो सकता। यह आदेश देखो गुरु। यह कैसे संभव है? मेरे धर्म पिता भी केवल स्वर्ण प्रतीक। इस देहाती के पास गुरु कैसे? यह जरूर नकली होगा। हाँ, ये असंभव है। तुम क्या कर रही हो? जल्दी सामान हटा लो। नकली संप्रदाय आदेश, ये मृत्युदंड योग्य अपराध है। आज के लिए बस इतना ही। चाचा, मैंने सचमुच नकल नहीं की। यह प्रतीक, यह मुझे किसी और ने दिया था। मैं उसे और तुम्हारे हाथ का प्रतीक देख रहा हूँ, बहुत मिलते जुलते, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बाहर निकाल। मैंने धनराज से सचमुच झूठ नहीं बोला। क्या तुम अपने दामाद का बहुत पक्ष नहीं लेते? इस बार तियानक स्वानजोंग से कैसे गुजरे मैं देख। जो मैंने कहा वह सच है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बाद में उन्हें स्पष्ट कर दूंगा। तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम चू जियांग के दामाद हो। भले ही तुम कोई बड़ी आपदा कर दो, मैं भी इसे तुम्हारे साथ सहने को तैयार हूँ। भले ही तुम मर जाओ, हमारा चू परिवार, मैं अपने परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। दूत को सूचित करें, इस व्यक्ति ने गुरु आदेश का प्रतीक नकली बनाया, उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। कृपया दूत से निर्णय लेने को कहें। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना साहसी है। पुलिस प्रमुख, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम सबको मार दो। जिंगहोंग दूत, तुमने यह अपने कानों से सुना है। धनराज का परिवार जानबूझकर तियानक सुआनजोंग का विरोधी है। यदि तुम उसे नहीं मारते, तियानक सुआनजोंग की क्या इज्जत रह जाएगी? आखिरकार मैं गुरु से मिलूंगा। गुरु का आदेश, यदि तुम गुरु से मिलते हो, तुम ज्यादा इंतजार मत करो, जल्दी घुटने टेको। क्या उसका टोकन असली है? ये कैसे संभव है? गोल्डन मैसेंजर, क्या तुमने गलत पढ़ा? वो चुप कैसे हो सकता है? संप्रभु टोकन अद्वितीय है। मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? तुम असभ्य हो, उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। इधर उधर घसीटा और काटा गया। पवित्र संरक्षक, मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब यही नहीं था। संदेशवाहक, तुम कुछ नहीं, बुद्धिमान निर्दोष होते हैं। रक्षक, हमारी जान बख्श। गॉडफादर, मेरे गॉडफादर की मदद करो। संरक्षक, 1 मिनट रुको, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये सर्वविदित है। तियान शुआनजोंग की चयन बैठक, निमंत्रित सभी मार्शल आर्ट अभ्यासी वीर हैं, जो जितना सक्षम है। आमंत्रित टोकन का स्तर उतना ही उच्च, और ये आदमी नश्वर से ज्यादा जीता है। कोई आभा का उतार चढ़ाव नहीं। संप्रभु, वो उसे उच्चतम स्तर का टोकन कैसे दे सकता है? सचमुच उसका टोकन चुराया गया होगा। हुंग, ठीक है, तुम गंवार। लिनशिन, तुम सेक्ट मास्टर ऑर्डर चुराने की हिम्मत करते। अगर आज तुमने टोकन का स्रोत नहीं बताया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। हमारा दामाद वाकई साधारण नहीं है। पहली बार मिल रहे हैं, हमारे पूरे परिवार की जान दाव पर लगा दी। कितनी हिम्मत की बात है, यह तो संप्रभु का आदेश है। टोकन चुराने की हिम्मत की। हा हा हा, वह वाकई हमारे चू परिवार का दामाद है। हा हा लिनशिन, कुछ कहना है तो कहो, चिंता मत करो। तुमने चुराया हो या न चुराया हो, छोड़ो, मैं चुलिंगर तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगी। अगर तुम मर भी जाओ, हम भी मर जाएंगे। हिम्मत रखो। मैंने सचमुच नहीं चुराया, मुझे पता भी नहीं कि वह चीज क्या है। एक औरत मेरे घर आई, फिर मैंने उसे एक कटोरी चिकन सूप बनाया। उसने मुझे धन्यवाद दिया, बस मुझे यह दे दिया। अरे यार, वे सब मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उनसे पूछ लो। चिकन सूप के बदले टोकन का आदान प्रदान। लिनशिन, क्या तुम थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो? ये बेटा, कृपया सच बताओ, वरना मुझे निर्मम होने का दोष मत देना। जो उसने कहा वह सच है। आप यहाँ क्यों हैं? हम नहीं आ रहे। आपके लिए कौन गवाही देगा? ये कौन? मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। ये 3 मेरे किराएदार हैं। मैं उनका मकान मालिक हूँ। किराएदार, बिल्ली और कुत्ते आज आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये जगह क्या है? यहाँ से निकल जाओ।
मौत को दावत। बड़ा हिम्मत वाला। कौन हिलने की हिम्मत करता है? मिस जिंगहोंग, हम इस बार किसी और काम से नहीं आए, बस डर है कि मेरा मकान मालिक भाई और बहन मूर्ख न हो, बोल न सकें। तो आकर देखो आप कैसे आगे बढ़ते हैं, हम तीनों बस देख रहे हैं। और मुझे आपके पंथ प्रमुख पर विश्वास है, इतना मूर्ख नहीं कि सूप के कटोरे के लिए टोकन बदल ले। आप जाकर उससे पूछ सकते हैं कि वह कौन सा सूप पी रहा है, क्या वह कार्ड इसके लायक है। इन 3 लोगों की आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव बहुत अजीब है, निश्चित रूप से साधारण नहीं। आज ज्यादा परेशानी खड़ी न करना ही बेहतर है। आपको ये टोकन कैसे मिला? इसे अभी के लिए अलग रख दें। वापस जाने पर मैं मालिक को रिपोर्ट करूंगा। जीत की बैठक, दोनों पक्ष। तो आगे बढ़ो, बाद में किसी और बात पर चर्चा करेंगे। आप यहाँ क्यों हैं? बहन गाओ लेंग, किसने तुम्हें और हमारे भाई फैंग डोंग को अभी धमकाया? आप उसे बताएं। मैंने उसका खून बहा दिया। मैं बोला तुम तीनों रुक सकते हो, आज के लिए मेरा बहुत हो गया। हे, तुम नहीं आए, तुम बड़ी मुसीबत में हो। किसी ने तुमसे शुक्रिया कहने को नहीं कहा, शिकायत करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम तीनों लिंगर की अच्छी बहनें हो, है ना? मुझे बाद में अकाउंट नंबर देना, मैं तुम सबको 1 अरब दूंगा। ये मिलने जुलने का तोहफा है। धन्यवाद चाचा। तुम तीनों का स्वागत है। तुम पर कई महीनों का किराया बाकी है, बाद में मेरा किराया पूरा कर देना। अगर नहीं चुकाया तो कर्ज चढ़ेगा और बुरी तरह नाराज हो जाओगे। ठीक है, बंद करो। शांगवान परिवार और मेरा कभी मेलजोल नहीं रहा, मैं आज इसे नहीं जाने दूंगा। थोड़ी देर में क्या होने वाला है, तुम मेरे पीछे छिप रहे हो। शानदार युवा मास्टरों ने 4 एरे आंखें रोशन कर दी। और कौन इसे आजमाना चाहेगा? 4 आंखें, यह ग्रेट ईस्टर्न डिवीजन क्षेत्र है। इस चीज को कौन हरा सकता है? अगर सावधानी नहीं बरती तो जान गंवानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता। अगर कोई आगे नहीं आता तो मैं इस जीत के नतीजे की घोषणा करने वाली हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि इस जीत का नेता मैसेंजर है। रुकिए, तियांग स्वानजोंग की ये भर्ती बच्चों का खेल है। आज तरह तरह के वीर आए हैं। अगर मैं इतनी आसानी से जीत जाता तो मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। शांगवान गोंगजी का मतलब है, चूँकि इस व्यक्ति के पास पंथ प्रमुख का टोकन है, इसका मतलब है कि साधना का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। तुम उसे आजमाने क्यों नहीं देते? इससे मेरी आंखें भी खुल गई। हाँ, मेरी छोटी बाहें और पिंडलियाँ छोड़ो भी, मैं नीचे जाकर तरबूज खाऊंगा। क्या तुम लोग जारी रखोगे? चलो, अगर तुम्हारे पास असाधारण शक्ति नहीं है, संप्रदाय के मुखिया तुम्हें प्रतीक क्यों देंगे? क्या तुम हमें तुच्छ समझते हो या तियानग स्वानजोंग को तुच्छ समझते हो? तो ऐसा मत कहो। मैं बस यह कर लेता हूँ। ठीक है, फिर तुम उन्हें समझा सकते। चिंता मत करो भाई फंग डोंग, तुमने मेरा रंगढंग तो देखा ही होगा। अंकल, आंटी, छोटे शैतान की हाजिर जवाबी सबसे अच्छी है, जरूर हमारी रक्षा करेगा। छोटे शैतान रुको। मेरे मकान मालिक ने अभी कहा वह 1000 साल में एक दुर्लभ मार्शल आर्ट्स जीनियस है। एक पानलोंग स्तंभ कोई बड़ी बात नहीं। और उसने यह भी कहा यहाँ सब निकम्मे हैं। हमें निकम्मा कहा? मुझे लगता है तुम मौत को दावत दे रहे। आज तो तुम्हें ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। मैं देखना चाहूँगा कि तुम कितने काबिल हो। ऊपर जाओ, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। मैं अभी अच्छा कर रही थी। हाँ, बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं, बस तुम्हें अभी दम गोंद दूं। मैं लिन शिन, तुमने वाकई अच्छा काम किया। कृपया मास्टर लिन। मैं हिल नहीं सकता, क्या मैं तुम्हारी मदद कर? चुप रहो। मकान मालिक, करो हम वो लिमिंग के लिए। आज पति वैसे भी बच नहीं सकता, हमें उसे हंसने नहीं देना चाहिए। रुको जरा, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो क्या होगा अगर मैं किसी और से शादी कर लूं? डरो मत साहब। ससुर जी, मेरे पास पैसे हैं। अगर तुम मर गए, नए साल के 15वें दिन मैं तुम्हारे लिए कागजी पैसे चलाऊंगा। तुम्हें नीचे बढ़िया खाना मिले। जो परिवार के हमारे दामाद में सबसे ज्यादा हिम्मत है, तुम किस बात से डरती हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो उन्हें तुम्हें 1000 टुकड़े करने दो। प्यारे ससुर जी, सासू माँ, 3 खूबसूरत। और क्या आप कृपया मुझे जाने को न कहें? क्या मैं नहीं जा सकता? क्या बुराई तुमने की? मैं सही हूँ। क्या वह यह कर सकता है? क्या यह पागलपन नहीं है? चिंता मत करो गौ लेंग बहन। मकान मालिक भाई जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत है। सिर्फ पानोंग स्तंभ उसे मदद नहीं कर सकता। अब बस यही एक रास्ता बचा है, यह बेचारा पति। क्या कर रहे हो देहाती? जल्दी करो और हमें अपने अनोखे कर्तव्य दिखाओ। अपना समय बर्बाद मत, इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर तुमने अभी तक नहीं किया, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लिन साहब, कृपया। खिलाड़ियों को चुनौती दो। अविश्वसनीय, फीनिक्स दिव्य सूप इतना शक्तिशाली है। आजकल का साधना का स्तर मेरे पिछले 3 साल जैसा ही है। अरे, अगर तुम फिर किसी अमर से मिले, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा उपकार चुकाऊंगा।
अमर। जिंगहोंग, उसे रोको, रुको जरा। दामाद से सावधान रहो। मुझे बताओ, जाओ मेरे सुशील दामाद के लिए सबसे अच्छा कारीगर ढूंढो। शुद्ध सोने का एक ताबूत बनाओ। अजीब, क्यों बिल्कुल भी हलचल नहीं है? ये ड्रैगन स्तंभ खराब नहीं हो सकता है ना? सात सितारा लियांगू क्या है? मैंने सुना है कि केवल भूलोक ही एक साथ 7 मंत्रों को प्रज्वलित कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आया? इसे जाने को कहो। शुद्ध सोने का ताबूत अब नहीं, मेरे लिए पहले पूरे सोने की मूर्ति बनाओ। इसे हमारे चू परिवार के वंश वृक्ष में रखा जाएगा। बस देख लो। ठीक है, ठीक है। अरे माफ कीजिएगा, क्या यह पास है? जिंगहोंग ने अभी बहुत नाराज किया। कृपया अमर गुरु उनके पाप क्षमा कर दें। कृपया अमर गुरु उनके पाप क्षमा कर दे। अरे तुम मेरे लिए किस तरह का गड्ढा खोद रहे हो? मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा। कृपया मुझे जाने दें, मैं एक छोटा जमींदार हूँ। जनाब, यहाँ बहुत से लोग बात कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ किसी जगह पर चलें। कोई आपसे मिलना चाहता है। क्या तुम मेरे लिए एक और गड्ढा नहीं खोदोगे? बस इतना ही, जो खुजली नहीं करती। लिंगर, मैं पहले कुछ करने जा रहा, मेरा इंतजार करो, मैं आगे का रास्ता बताता हूँ। धन्यवाद। अमर, अमर, कृपया। गौलिंग बहन पर सिर का कर्ज है और एक गुरु भी। खुद देख लो। मेरे लिए रुको। तुम सब कमीनों की वजह से है। तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो। मिस चू से घुटने टेक कर माफी मांगो। मिस चू, हमसे गलती हुई, कृपया अपना हाथ उठाएं, हमें जाने दें। मिस चू, कृपया हमें माफ कर दें। अगर आप इस बार हमें जाने देंगे, अगले जन्म में मैं आपको और अमर लिन को गाय घोड़ा बनूंगा। घोड़ा बनना कृपया। आज तुम तीनों का हिसाब 5 बार का है। जब मेरे पति को मारना था, तुमने ये क्यों नहीं सोचा? अगर मैं आज तुम्हें जाने दूं, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। बहन, कृपया मेरी एक मदद करें। लगता है आज मेरी एक और दावत होगी। बहन गाओलिंग, पहले चाचा चाची को घुमा लाओ। अगला नजारा शायद तुम्हारे लिए ठीक न हो। इसे निपटाओ। मिस चू और कौन, बस कह दो। आज हम 3 बहनें, एक का हिसाब बाकी है। मैं तुम्हारे पुराने और नए हिसाब का बदला लूंगी। मिस चू, मैं गलत था। दुष्टों ने मुझे बहका दिया। मेरा दिल थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया था। कृपया मुझे एक और मौका दे। तुम बस बच निकले। माफी नहीं, आज तुम अपने किए की सजा भुगतोगे। कौन बाहर आ रहा है? ऐसा क्यों? लोग राक्षसों की सांस हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, पहले चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या? वह अभी तक वापस नहीं आया। छोटी दानवी स्नो, बहन गाओलिंग, अंकल आंटी, आप पहले निकलो। मैं यहाँ जमींदार भाई के आने का इंतजार करूंगी। बहन गाओलिंग, चलो चले। तो अपना ख्याल रखना। कुछ हो तो समय पर संपर्क करना। लिन शिन और शियाओयू को कुछ नहीं होगा, है ना? फोन भी काम नहीं कर रहा। बहन लिंग और जमींदार भाई की ताकत के हिसाब से सब ठीक होना चाहिए, पर पता नहीं कैसे मुझे हमेशा बेचैनी महसूस होती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तुम पहले बहन गाओलिंग के साथ रुको, मैं वापस जाकर देख। मैं आ गया। देखो मैं किसे वापस लाया। तुम हो? मैं अपने पुराने दोस्त से मिलवाता हूँ। ये चिनलान, वह असल में तियानशुआन पंथ के प्रमुख हैं। अरे यह भी क्या इत्तेफाक है। अगर मुझे पता होता कि वह यह है, अभी हमें इतनी परेशानी नहीं हुई होती। चिनलान ने भाभी और दोनों बहनों से मुलाकात की है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम मेहमान बनकर आ सकते हो, पर यहाँ रुकने के बारे में सोचना भी मत। श्याओशियू, तुम कैसी बात कर रही हो? यह तियानशुआन पंथ के प्रमुख हैं। भाभी ठीक है, बस दोनों बहनों के रुतबे से मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम दोनों, वो बीता हुआ कल है, कोई बात नहीं। हम अभी जो भी हो, हम बहनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप हाँ कहो। मकान मालिक आप जो कहो। वैसे आपकी पहचान जो भी हो, मासिक किराया देना न भूलें। खड़े मत रहो, अंदर जाकर आराम करो। मैं बाद में खुद बनाऊंगी। साथ में अच्छा खाना खाते हैं। ओह
हाँ बहन लिंगर का क्या, आपको वो क्यों नहीं दिखी? वो आपके साथ वापस नहीं आई? मैंने उसे नहीं देखा जब मैं पंत प्रमुख ये के साथ बाहर आया। अब वहाँ कोई नहीं था। बहन लिंगर, कुछ हुआ होगा। कौन बाहर आएगा? मकान मालिक भाई ने तुम्हें दिया। दूसरे विवाहित पुत्र का जीआर मोबाइल और यह निशान। फिर से हत्या। बहन लिंगर के हादसे का इससे लेना देना है। मेरे तियानशुआन पंथ के 30,000 शिष्य, मैं अमर स्वामी व तीनों बहनों की सेवा हेतु तत्पर हूँ। घबराओ मत, अब लोग दूसरों के हाथ में हैं। फिलहाल हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो हम बस यही इंतजार नहीं कर सकते। अगर बहन लिंगर को कुछ हो गया, मैं पूरी जिंदगी सो नहीं पाया। मेरे पास एक तरीका है, बस थोड़ा जोखिम भरा है। यह नाकाम रहा तो जान का खतरा है। जल्दी बताओ ताकि तुम बहन लिंगर को बचा सको। मुझे 100 बार मरने दो। जब यह नियति में है तो हमें साहसी होना चाहिए। वे कहते नहीं, शादी के दिन सर चढ़वाना है क्या? तो हम 3 दिन में होंगे। एक शानदार शादी करते हैं, केवल ऐसे ही। तभी हम सूत्रधार से लिन यूनजिन को बचा पाएंगे। लिन शिन, मुझे उम्मीद है तुम मेरे नायक बनोगे। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी और दोस्तों की रक्षा करोगे। तुमसे शादी कर पाना मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ या नहीं, पर मैं वादा करता हूँ अगर कोई तुम्हारे बाल भी छूना चाहे, मेरे शव पर से गुजरना होगा। देवियों और सज्जनों, आज मेरी बेटी और दामाद की शादी है। चाची ने थोड़ी शराब तैयार की है, सब लोग पीजिए। इसके अलावा मैंने लोगों को धमकी देते सुना है, दिल की शादी को बिगाड़ने की। दिल का प्रमुख, चाहे किसी ने भी कहा हो, मैं चू परिवार की रीत हूँ। मरना मंजूर है पर झुकना नहीं। दिल का प्रमुख यही है, बस आओ और ले जाओ। मेरे चू परिवार के कई ड्रैगन संहारक साथ होंगे। राजा तो बड़े बहादुर हैं। आपके चू परिवार के दर्जनों लोग। मुझे आपका आभारी होना चाहिए। भाई चू वेनताई, अगर आज सचमुच लड़ाई शुरू हुई, मैं देता हूँ। आओ भाई, मेरे साथ आओ। धन के राजा का यही अंदाज है। क्या हिम्मत है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको नहीं बुलाया। आज कितना खुशनुमा मौका है। मैं तो एक जान के लिए आया हूँ। मुझे नहीं लगता धन का राजा इतना कंजूस होगा। सभी आगंतुक मेहमान हैं। जब शंगुआन श्रीमान यहाँ हैं, मेरे चू परिवार में इस जाम की कमी नहीं। बस यूँ है कि हमारे चू परिवार की मदिरा खट्टी है। ये इस पर निर्भर है कि शंगुआन श्रीमान इसे झेल पाएंगे। मिस चू ज्यादा सोच रही हैं। मैं शांगगुआन यांग हूँ। मुझे बस खट्टा पीना पसंद है। यह वाइन जितनी खट्टी है उतना ही मैं पीता गया। मैंने कहा शांगगुआन गोंगजी, आज उनकी शादी है। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम बिन बुलाए विनम्र बनो। हाँ, ऐसा ही है। लोग कहते हैं वाइन खट्टी है। ये एक सौम्य अनुस्मारक है ताकि आप गरिमा से जा सके। मैं बुरा शब्द भी नहीं सुन सकता। हाँ, पर मैं सच कह रहा हूँ। मैं उनके चू परिवार का वाइन पी सकता हूँ। अगर तुम कहो कि यह शादी का पेय है, इसमें अपनी जान जोखिम में डालना ठीक नहीं। आपका क्या मतलब है? क्योंकि मैंने अपने थंडर रनर वेनताई को बिल्कुल नजरअंदाज किया। शांगगुआन यिंग, आज मेरा बड़ा दिन है, मत आना। लिन गोंगजी, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम पानलोंग पिलर बना सकते हो। 7 स्टार लियांजू की अद्वितीय प्रतिभा। मैं शांगगुआन यिंग बस एक साधारण ग्रैंड मास्टर हूँ। तुम अपनी शादी में हंगामा कैसे कर सकते हो? जानकर अच्छा लगा। बस यह है कि मेरे कुछ दोस्त हैं। मुझे नहीं पता कि वे सहमत हैं या असहमत। सावधान रहो, यह शैतान की सांस है। हम इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। मुझे भी मदद मिली। तुम आखिर को। मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ और उनके बारे में। यह कल्ट मास्टर वानिंग के 4 जनरलों में तीसरा है। आदरणीय स्पिरिट स्नेक, आदरणीय ब्लैक इविल और आदरणीय व्हाइट इविल। ऑल सोल्स चर्च के 4 जनरल कौन है? मेंटाई द थंडर रनर है ना? अभी तुमने मुझसे पूछा था कि वे कौन हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे बताओ आगे क्या करना है। मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ। आओ आओ, पियो पियो। बस यह मेरे मालिक भाई का है। क्या पिछली बार काफी पिटे थे? ओह, ऐसा है। कितना शक्तिशाली। पिछली बार यह मेरे द्वारा नियंत्रित था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। 1/3 से भी कम निकला। आज मेरी असली ताकत है। बकवास बंद करो। मेरी बहन लिंग्यून तुम्हारे पास है। हाँ, तो क्या? चिंता मत करो, वो ठीक है। हमारे गुरु को उसका किंग्यून सेंटस जैसा शरीर पसंद आया। बस उसे चाय पर ले आओ। अगर बहन लिंग्यून को तुमने जलाया, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। गहरी सांस लो।
नेताजी ने आदेश दिया है, आज्ञाकारिता का पुरस्कार, उल्लंघन पर मौत की सजा। बस करो, क्या तुम्हें मेरा सर नहीं चाहिए? मेरा सर यही है। लिंग युनजिन सौंप दो, मेरा सर तुम ले सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें संतुष्ट करती हूँ। पहले मेरी जान लो, फिर आगे बढ़ो। लियानर, तुम्हारी बहनें कितनी अद्भुत है। मैं बस जानती थी कि वे आम लोग नहीं हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वे इतनी शक्तिशाली होंगी। शंगगुआन यिंग की मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं? नेदरफैन तुम यमराज हो। लगता है आज सारे दुश्मन इकट्ठा हो गए हैं। कत्ल के देवता, क्या तुम भी सभी आत्मा चर्च से मिले हो? हाँ, सभी आत्मा चर्च मेरी तुलना के लायक भी है। कत्ल के देवता, जरा अपने शब्दों पर ध्यान दो। मैं हमेशा ऐसे ही बात करती हूँ, और कौन सहमत नहीं है? इतना खूनी इरादा। लगता है कत्ल का देवता हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लगता है इस बार हम सचमुच मुसीबत में हैं। वरिष्ठ, आपको मेरे पति से निपटना होगा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। हमारे पति पत्नी की जान बस ले लो, लेकिन कृपया मेरे परिवार और दोस्तों को चोट मत पहुंचाना। वे जादूगर राजा है। मैं आज किसी को मारने वाली हूँ। ये सिर्फ यून नाम का बच्चा है। तुरंत उससे दूरी बना लो। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि यहाँ सब सुरक्षित हैं। मैं लिनशी की पत्नी हूँ। हम साथ जन्म से हैं। मौत भी एक साथ, जीवन और मृत्यु, हम सब साथ रहेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? चिंता मत करो पति, भले ही 1000 बार टुकड़े कर दिए जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़। अरे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं इस आदमी की आवाज की बात कर रहा। वह आवाज मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? और उसके शरीर का आकार, उसकी आवाज का लहजा और समान होता जा रहा है। यहाँ फालतू बकवास बोलने की हिम्मत मत करो। एक कत्ल के देवता, ये लूत देवता, विनाश के देवता और 3 सच्चे देवताओं के साथ है। दुनिया में सम्राट जुन और पंथ प्रमुख वानिंग को छोड़कर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम एक गंवार कैसे जान सकते हो? नहीं, यह और ज्यादा वैसा ही लग रहा है। मुझे देखने दो। ओह, मुझे पता है तुम कौन हो। ओह, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। आप गलत व्यक्ति के पास आए हैं। खुद को मत समझाओ, ऐना। मैंने नहीं कहा तुम कौन हो। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? ओह, चलो भी, नाटक बंद करो। इसे उठाओ। मत उठाओ। क्या तुम इसे उठा सकते हो? अगर तुम नहीं उठाते तो मैं खुद कर लूंगा। तुम बस, हे, मुझे इसे लेने दो। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मालिक भाई संहार देवता को जानते हैं? यहाँ से निकलो। भगवान का वध उसने खुद किया। 3 दिनों में 7 राज्यों का अस्तित्व मिटा दिया। चाहे फांग डोंग भाई कितने भी शक्तिशाली हों, यमराज को जानना असंभव है। ठीक है, ठीक है, झगड़ा बंद करो। क्या मैं सच में यही नहीं कर सकती? इतने सारे लोग देख रहे हैं। सन्निया, बहुत समय बाद मिले, अब भी इतनी सुंदर हो। तुम अकेली ही बोल रही हो। तुम अभी भी क्या कर रही हो? जल्दी से मेरी बहू का परिचय क्यों नहीं कराते? सन्नियांग, यह चू लिंगर है, मेरी पत्नी लिंगर। यह मेरी तीसरी मौसी है। नमस्ते सन्नियांग। अरे अरे, मेरी बहू सुंदर है। तुम परी जैसी दिखती हो। मैं लिन किंग की सन्नीन हूँ। अगर यह बच्चा तुम्हें तंग करे, बस सन्नीन को बताना, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। सन्नियांग, यह मेरे ससुर हैं। सास, यह मेरी दोस्त जियाओयाओ जियाउक्सू है। नमस्ते आंटी जी। ठीक है, ठीक है। अरे, मैं बहुत खुश हूँ। आज से हम एक परिवार हैं। ओह आंटी, मेरा एक सवाल है। चूँकि आप लिन किंग भाई की तीसरी लेडी हैं, तो आपने पहले उसकी जान लेने को क्यों कहा? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जिसने भी इस बच्चे को काया बनाया, अगर मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहती, वो कब जागेगा? सन्नियांग ने मुझे बुलाने पर मजबूर किया, लेकिन उस बड़ी शादी के दिन मेरी पहली बात माने। क्या हो रहा है? बकवास है। अगर मैंने वो नहीं लिखा। क्या अपनी बहू की शादी की इतनी जल्दी है? मैं अब भी अपने पोते का इंतजार कर रही हूँ। मेरे प्रभु शैशे, ऑल सोल्स चर्च कई बार मकान मालिक के भाई को परेशान किया। उसने हमारी एक बहन का अपहरण भी किया। आपको हमारे लिए फैसला करना होगा। हाँ, उन्होंने हमारे एक दोस्त को अगवा किया। वो बूढ़ी औरत इतने सालों से सेवानिवृत्त है। क्या तुम्हें अपना रुतबा नहीं पता? ऑल सोल्स चर्च, मेरे बेटे के दोस्त को तुरंत मेरे पास भेजो। तुम्हारे सामने से एक बाल भी गायब हुआ तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़कर देवताओं को मार दूंगी। सुरक्षित रहो। नेता को देखे। ऑल सोल्स, तुम शैतान की दुनिया में नहीं रहते। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें नरक का डर नहीं? ईश्वर का श्राप। हा 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 हा। टोंटियन डेमन आर्ट का 9वां स्तर। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम में सचमुच कुछ समझ है। मेरी हेवन स्पैन डेमन आर्ट 9वें स्तर पर पहुंच गई है। तीनों लोकों में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। आफत क्या है? नहीं, अजय, माँ को बताओ। इस बूढ़े राक्षस ने सचमुच 9वां स्तर पार कर लिया। चाची, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। इसकी आवश्यकता नहीं है। हम कुछ बुरे लोग हैं। आप जिना के दोस्तों को कार्रवाई क्यों करने देंगे?
बड़ी बहन, दूसरी बहन, छिपना बंद करो, अब सामने आओ। खोया पथ का ईश्वर। विनाश की रक्त ज्योति विनाश का देवता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप स्वयं 3 देवताओं को एक साथ आते देखेंगे। यह जीवन भर का सच है। अगर मुझे मौत का डर न होता, मैं गोलकीपर हूँ। मैं सचमुच इनसे लड़ना चाहूँगा। ऑल सोल्स, पता नहीं हम तीनों मिलकर क्या 9वें स्तर को तोड़ने की शक्ति है। विनाश, लूसीफर, हम तीनों एक बार मिल चुके हैं। आज का मामला मेरे ऑल सोल्स चर्च और इन चींटियों का है। कृपया इस मामले में दखल न दें। हाँ, लीडर सही है। 2 देवता किसी मामूली के कारण दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। तियानलिंग चर्च से दुश्मनी मोल न लें। कौन इतनी जुबान चलाएगा? ऐसा ही होता है। देवता का सिंहासन आकाश पाताल फाड़ देगा। मैजिक रोड 5 बॉडीकास्ट। क्या तुम सच में इस बालों वाले लड़के के लिए चुकाओगे? क्या तुम इस झमेले में पड़ रहे हो? बालों वाले लड़के, तुम मुझसे ही बात करो और मामला सुलझाओ। तुम मेरे बेटे को शब्दों से कैसे गंदा कर सकते हो? वानर भाई फैंग लॉन्ग, क्या यह नहीं होना चाहिए? चाची एर्नियांग, आप यहाँ क्यों हैं? सिनर, आओ, चाची तुम्हें गले लगा लेंगी। ओह, मैं जा। ये पैर कितने नुकीले हैं। आंटी एर्नियांग, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। यह मेरी बहू है चूलिंगर। ये मेरे ससुराल वाले हैं। ये मेरे दोस्त हैं लिटिल डेमंस। 2 आंटियों से मिलो। लिंगर 2 सासों से मिले। ठीक है, मेरी बहू कितनी सुंदर। अब से तुम मेरी अपनी बेटी हो। जिनर के बाद तुम्हें उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। उसे निराश मत करना, बेटी। ओह, मैं समझ गया। मेरी अपनी पत्नी, मैं उसे दुख नहीं दे सकता। बड़ी बहन और दूसरी बहन, पहले काम की बात करते हैं। हम तीनों ने कुछ दिनों से साथ में गोली नहीं चलाई। ऑल सोल्स, सामना करो। तुम्हें लगता है तुम तीनों मेरी 9 परतों की स्वर्गीय दानव कला? हा 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 हा। यह 9 परतों की स्वर्गीय दानव कला बहुत शक्तिशाली है। हम तीनों आपके मोहरे बनने को तैयार हैं। चलो करते हैं। कौन? श्रीमान, कोई हमें सता रहा है। क्या तुम तीनों कभी डरते हो? घर पर तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। सम्राट, आप भी यहाँ आएंगे। ऑल सोल्स, मैंने कहा था कि तुम शैतानी दुनिया में मत रहो। तुम्हें दुनिया में मरने क्यों भागना है? शियाओ याओ, मुझे जल्दी मारो। मैं सपना तो नहीं देख रही। मुझे भी थोड़ा भ्रमित महसूस हो रहा है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं भी अब भ्रमित। पति, मैं पुष्टि करना चाहती हूँ। त्रिदेव तुम्हारी माँ है। सम्राट तुम हो। पिता, फिर तुम्हें इतनी कायरता कैसे आई? और तुम्हें खतरे का एहसास कहाँ से हुआ? मुझे तो पता ही नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। कौन से भगवान? सम्राट, मैं अब भ्रमित। इस बार हमारे परिवार ने बड़ी ऊंची डाल पकड़ी है। हे भगवान, यह कैसे कोई ऊंची डाल हुई? यह तो स्पष्ट रूप से एक विशाल पेड़ है। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। किंवदंती का सम्राट त्रिदेव आज यहाँ है। मेरी 9 स्तरीय शैतानी कला आज सफल रही। बकवास बंद करो। 1 मिनट रुको। मैं कई सालों से सेवानिवृत्त हूँ। मेरा प्रतिस्पर्धा से नाता नहीं। मैं आज यहाँ सिर्फ अपने बेटे के शादी समारोह में आया हूँ। तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच के झगड़े की बात करें तो वो तुम्हारे बीच की बात है। आपका मतलब है इसमें दखल न दूं? मैंने कहा ये तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच है। मैं आज यहाँ हूँ। मैं तो बस अपने बेटे की शादी का जश्न मनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरे बेटे से समस्या है, तुम सीधे उससे निपट सकते हो। मैं दखल न देने का वादा करता हूँ। भाई, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। सिनर, तुम्हारे पिता ने यह तुमसे प्यार के लिए किया। बस इस प्यार की थोड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है बेटे, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हारी चाची और मैं थोड़े बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन 10-8 और बच्चे होना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ। पति, ससुराल वाले, क्या वे हमेशा तुमसे ऐसा ही करते हैं? हाँ, इसकी आदत हो गई है। तो तुम इतने लंबे समय तक कैसे जी पाए? त्रिलोक में आपका स्थान मुझे और कहने की जरूरत नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बात पर रहें। एक बात, चिंता मत करो, बस तुम और मेरा बेटा टक्कर लो। मैं और मेरी 3 पत्नियां दखलंदाजी नहीं करेंगी। हाँ, हम शपथ ले सकते हैं। तुम और एक्सायनर टक्कर लो। हम न सिर्फ दखल नहीं देंगे, अगर कोई मदद करने के लिए होगा तो फिर देखा जाएगा। एक्सायनर पर 5 स्तरों का प्रकोप हो, मरना मत। अरे यार, मेरे तीनों ससुरों के अपने अपने अंदाज हैं। ससुर जी, यह लिनक्स आयन है। बहू, चिंता मत करो, जाइनर मेरी अपनी है। मैं ये खुद करता हूँ। भाभी एम्परर जुन ऐसा कह सकते हैं। उनके लिए जरूर कोई वजह होगी। चलो यारा, क्या तुम मजाक करना बंद करोगे? क्या मैं अब भी तुम्हारा अपना? बकवास।
तुम्हारा सिर मुझे मिला है, शरीर तो तुम्हारी दूसरी माँ ने बनाया है और टांगे तो तुम्हारी तीसरी माँ ने बनाई हैं। तुम्हें पता भी नहीं, हमने तुम्हें मिलाकर बनाया है। सबसे बड़े का क्या? क्या मैं किसी उलझन से शादी नहीं कर रही, है ना? एक और बात, तुमने मेरी बहन लिन्युए का क्या किया? हा, चिंता मत करो, मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करूंगा। उसका एज योर क्लाउड यूकरिस्ट या मेरे द्वारा मेरी रसायन भट्टी में डाल दिया गया है। 49 दिनों के बाद मुझे एक पूरी किंग्यून पिल मिलेगी। क्या तुमने लिंग यू बहन को मार दिया? तुम और मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई की। स्टार, तुम्हारा दोस्त मार दिया गया। तुम कैसे हो? कुत्ता कहीं का, तुमने मेरी लिंग युनकी को मार दिया। मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। आपसे मिलते हैं। माँ को छुओ। मेरे चेले मारे, जान भी मेरी क्या चलती फिरती लाश है। तुम कौन हो? आखिर मेरी नौस्तरीय कला तुम्हारे वार के आगे कम है। मैं तुम्हारा पुरखा। मेरी नीली लिंग्युन तलवार वापस करो। तुम चिल्लाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सिर काटने की? मेरी लिंग्युन तलवार वापस करो। मेरी लिंग्युन तलवार वापस करो। मेरी लिंग्युन तलवार वापस करो। लिंग गोंगजी ने वानलिंग को मार डाला। अपनी मानव जाति की रक्षा करो। मैं चाहता हूँ श्री बेलिन सम्राट बने। श्री लिन का अनुसरण करें। मैं श्री लिन का अनुसरण करने को तैयार। फालतू सम्राटगिरी नहीं, मुझे मेरी बहन लिंग्युन चाहिए। बहन लिंग्युन, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। मैं तुमसे फिर कभी किराया नहीं लूंगा। वापस आ। सच में? मकान मालिक भाई झूठ नहीं बोल सकते। बहन लिंग, तुम जिंदा हो। तुम सच में जिंदा हो। बढ़िया। और मेरे आने से पहले, वैसे मैं ऑल सोल्स के अड्डे पर गया था, तुम्हारे दोस्त को सकुशल ले आया। हाँ बिल्कुल, मैंने ऑल सोल्स के बचे खुचे भी खत्म कर दिए। भविष्य में अब हमारे पुराने घर के तोड़े जाने की चिंता मत करो। भगवान, तुम झूठ बोल रहे हो। उस बूढ़े राक्षस ने अभी साफ साफ कहा था बहन लिंग्युन को खत्म कर दिया गया। वह कैसे अभी भी जिंदा हो सकता है? पर मैं जिंदा हूँ। जब तक अपनी धड़कन महसूस न कराओ, मुझे यकीन नहीं। ठीक है लिंशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने धोखा देने की? तुम मेरा इंतजार करो। घर जाओ और वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेको। बहू, मैं गलत था। रुको, मैं अब हिम्मत नहीं करूंगा।